सानि लोकसन्नभयसानि अग्निः प्रजां बाहुलां मे करोतु अन्नां पयोदितु अस्मासु धत्त। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। उतारूं मैं तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में हरि हरि करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया है भीख मांगती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान। नारद गुणगान गाए छेड़े वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान। नारद गुणगान करे छेड़े वीणा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। हम सब मिल गाए प्रभु तेरी आरती।
मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवामि शैतं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम जल्य जले गुणमुसे देवादिवंदनम आरोग्यार्थे आत्मादिवंदनम हस्तो प्रख्याल्य वंद्र पुष्पांजलिम्। ओम जगनेन अजनमय जन्त देवस्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना देहनागम महिमानः सन्ततरा पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो वृषणो प्रचोदयात्। ओम अंजन्याय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। सेवन्ति कामकुलचम्पकपाटलब्जे पुण्यागजातिकरवेरलसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसी दलमञ्जरी विस्त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदः। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया रत्तं गृहाणा परमेश्वराग्रहाणां प्राणप्रसोत्तमायै नमः। मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए भागवत भगवान के जय। व्यासी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। गुरुदेव भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सभी भक्त अपने स्थान पर बैठ जाएं और आज षष्ठम दिवस की कथा को सुन करके सभी भक्त अपने जीवन को कृतार्थ करें। जय जय श्री राधे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। देयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिववीरन् चिनुतं शरण्यम् वृद्धार्दिहं प्रणतपालभवाप्तिबोधम् वन्दे स्वामी रामो मशखा रामचन्द्र सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुवेक इनके पद वंदन किए नासद विघ्नयने प्रवरहु पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन
जासुहृदयागार वसहि राम सरचापधर। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु मेरो जय जय माखन चोर। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। सीतानाथ समारंभ श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे गुरु परंपरा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। ग्राम के देवी देवताओं की जय। स्थान देवी देवताओं की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री शंकर भगवान की जय। राधा बोल राधा बोल वृंदावन की गलियन डोल। बो राधा बो वृंदावन की गलियन में। राधा बोल राधा वृंदावन की गलियन डोल। राधा बो वृंदावन की गलियन डोल। राधे बोल राधे बोल वृंदावन की गलियन डोल। राधे बो राधे बो वृंदावन की गलियन डोल। हरि हरि श्री राधे कान्हा के अंग पीतांबर सोहे। 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 राधा की चूनर अनमोल। राधा की चूनर अनमोल। वृंदावन की गलियन डोल। राधे बोल राधे बोल वृंदावन की गलियन डोल। राधे बो राधे बो वृंदावन की गलियन डोल।
हरि बोल। कान्हा के शीस पे मुकुट विराजे, कान्हा के शीश पे मुकुट विराजे, कान्हा के शीस पे मुकुट विराजे, कान्हा के शीश पे मुकुट विराजे, राधा की मुक्ति अनमोल, ओ राधा की मुक्ति अनमोल, राधा की मुक्ति अनमोल, राधा की मुक्ति अनमोल। राधे बोल, राधे बोल, वृंदावन की गलियन डोल। राधे बोल, वृंदावन की गलियन डोल। राधे बोल, वृंदावन की गलियन बोल राधे बोल, वृंदावन की गलियन डोल। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, 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 गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। बोल राधे बोल, वृंदावन की गलियन डोल। राधे बोल, राधे बोल, वृंदावन की गलियन डोल। राधे बोल, राधे बोल, वृंदावन की गलियन डोल। राधे बोल, राधे बोल, वृंदावन की गलियन डोल। वृंदावन की गलियन डोल, वृंदावन की गलियन डोल, वृंदावन की गलियन डोल। परम में परात्पर जगदाधार जगत उद्धारक जगत पालक श्री राघवेंद्र सरकार की महती कृपा से हम और आप इस खष्टम दिवस की कथा में प्रवेश कर रहे हैं। कल की पावन प्रसंगों में आप लोगों ने कथा श्रवण की कि सारे ब्रजवासी मिलकर के गोवर्धन की पूजा करवे के ताई जा रहे हैं। सब गोप गोपियां सज करके, भैया मेरा निवेदन है कि आप लोग यहाँ बैठे, भैया आप लोग यहाँ बैठ जाएं, इधर बैठ जाएं। भक्तवत्सल भगवान की सारे गोप गोपियां मिलकर के ब्रज की सुंदर तलहटी पर जाते हैं और सुंदर ब्रज की तलहटी पर गए हैं और वहां जाकर के वृंदावन में भैया उनके पूजन करने लगे। पंचोपचार षोडशोपचार से सुंदर पूजन हुई, लेकिन पूजन के लिए जल चाहिए, तो जल कहाँ से मिले? तो भैया मन से मानसी गंगा को प्रकट कर दिया। बोल मानसी गंगा की मन से मानसी गंगा को प्रकट कर दिया। और वहीं राधा कुंड श्याम कुंड दोनों कुंड बने हुए हैं। सारे ब्रजवासी मिलकर के 56 भोग लगाए। अब तो भैया जब वो प्रसादी पावे लगे तो भैया अब वह बंद ही न करें। एक ग्वाला जा करके कहा, अरे कुछ प्रसाद छोड़ेंगे कि सब पालेंगे? बोले नहीं नहीं, भक्तों के लिए प्रसाद बचेगा। बोले आज तक तो ऐसे देवता देखी नहीं कि सारे प्रसाद इनको पाले।
अच्छा भक्त भी बड़े चालाक हैं, अगर भगवान भोग पाने लग जाए तो भक्त भोग भी न लगाए, हैं? भक्त फिर भोग न लगाए। तो सारे ब्रजवासी मिलकर के सुंदर खूब पूजन कियो है, और एक नहीं दो नहीं भैया, दूसरा तीसरा दिन ही चल रहा था, कितने में नारद जी पहुंच गए इंद्र के पास। जब शंखत ध्वनि होने लगी, नागद ध्वनि होने लगी, और जैसे ही शंखत ध्वनि को सुना, जब हम और आप पूजन में बैठते हैं तो भैया इंद्र घबराता है, कहीं ऐसा ना हो जो 100 यज्ञ कर लेता है वही शतक कर तो वही इंद्र बन जाता है। तो इसलिए जब हम पूजन पाठ करें तो पहले अपने आसन को पवित्र करें और उठे तब भी इंद्राय नमः। इससे अपने को ही फल मिलता है। बहुत से लोग पूजा तो करते हैं लेकिन पूजा की पद्धति नहीं जानते हैं? आप संकल्प लें, संकल्प लेने के बाद सुंदर आसन को पवित्र करें, और जब उठे तब भी शक्राय नमः, इंद्राय नमः, फिर मस्तक में जल लगाएं, तब अपने आसन को मिले। और 3 चीज तो जरूरी है व्यक्ति के पास, आसन, आसन, अनुशासन और भाषण, तीनों पवित्र होना चाहिए। या ऐसा कर ले, आसन, रासन और भाषण। आसन भी शुद्ध हो, आहार भी शुद्ध हो और भाषण भी शुद्ध हो। तो सारे ब्रजवासी मिलकर के सुंदर पूजन कियो है, और इंद्र घबरा गया। और जब इंद्र घबराया, सावर्तक नाम के गण को आदेश दिया, गणम सावर्तकम नामम मेघानाम चांतकारिण। सावर्तक नाम के गण को आदेश दिया कि जाओ पूरे ब्रजमंडल को बहा दो। जैसे ही पूरे ब्रजमंडल को बहाने के लिए भेजा, भैया बड़े जोर से गड़गड़ाहट होने लगी। सारे ब्रजवासी ने कहा, अरे लाला, मैंने तो से पहले कह राखी थी कि इंद्र नाराज हो जावेगो, अरे इंद्र नाराज हो गया। भगवान ने कहा कि उन्हीं की पूजा कर, जिनकी पूजा की हो उन्हीं का ध्यान करो। सारे ब्रजवासी नेत्र बंद करके और गिरिराज धरण प्रभु तुमरे शरण। सारे ब्रजवासी मिलकर के गिरिराज जी भगवान की शरणागति ली। और इधर जब तीसरा दिन हो रहा था तो भैया यहाँ इंद्र ने डांट की, अच्छा अपने आप को ज्यादा पंडित समझने लगा है नंद का छोरा। बाचालम बालिसम स्तमज्ञ पंडित मानिनम कृष्णम मृत्युर्मुपाश्रिति है गोपा में च क्रूर प्रिय। अपने आप को ज्यादा पंडित समझने लगा है। भली बुरी कही, और एक नहीं दो नहीं 7 दिनों तक पर्यंत जल गिरता रहा। और जब 7वें दिन बाद अब 8वां दिन आया तो इंद्र ने सावर्तक नाम से कहा, जाओ देखो अब तो ब्रजमंडल बह गया होगा। वहां गए तो धूल उड़ रही थी। अब जब धूल उड़ रही थी तो भैया वह इंद्र घबराया, नहीं नहीं ये कोई साधारण नहीं है, ये साक्षात द्वारिकाधीश है। गोपाम गोपश्य सीता गोविंद शरणं ययो। अब इंद्र वहां से आया, लेकिन इधर भगवान खेल खेल में ही एक हस्तेन कृत्वां गोवर्धनाचल दधार लीलया कृष्णास छत्राकमिव बालक। खेल खेल में बरसात में भैया छोटे मोटे पेड़ों को उखाड़ देते हैं बालक लोग, उसी प्रकार से खेल खेल में गिरिराज जी को भगवान ने उठा लिया। सारे ब्रजवासी और एक नहीं दो नहीं 7 दिनों तक पर्यंत भगवान ने गिरिराज जी को धारण किया।
क्व सप्तायनो बाल क्व माहीन्द्र विधारणम् ततो नो जायते शंका ब्रजनाथ तवात्मजे। ब्रजनाथ तवात्मजे, सब लोग भगवान की शरणागति ली है। और भैया जब 5 दिन हुआ तो ग्वाला ने कहा, लाला हमने देखी है कि जब से तू गिरिराज को उठायो है तब से ना अपने हाथन को बदलो न पावन को बदलो। भगवान करे मैं तो भगवान हूँ, लेकिन ब्रजवासियों ने कहा नहीं हमने भी तो लठिया लगाई है। काऊ ने लठिया लगाई, काऊ ने हथिया, लेकिन जैसे ही भगवान ने उंगली नीचे की तो काऊ को हथिया और काऊ को लठिया टूटो। बोले लाला त्राहिमाम त्राहिमाम। उसी समय भगवान पुनः उंगली लगा दिए। बोले लाला जा गैया की दूध पीवे तू, आई गई की दूध पीऊ में, इतना बल कैसे आ गया? तब कन्हैया कहने लगे कि कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय। श्री राधाजू की कृपा से मैंने गिरिवर लियो कछु माखन। ग्वाल वालों ने कहा कछु माखन तू जा गैया के दूध तू पीवे, वाई गैया के दूध मैं भी पीऊं। और कछु गोपन करे, हमने कौन सी सहायता की? बोले जब मैं गिरिराज को उठा रहा था तो आप टकटकी लगा के देख रहे थे। अच्छा माखन तो चुराते थे, अब बलन को भी चुराने लगे हो। माखन चोरी करते थे, अब बलन को। तभी श्री रामा मधुमंगल इत्यादि ने कहा आजकल मैं कमजोर क्यों हो रहा हूं? श्री राधा जू की कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठा। भगवान पितम शैलम स्वस्थाने पूर्वत प्रभु पश्यतां सर्वभूतानां स्थायमास लीलया। भगवान द्वारिकाधीश बार बार कहते हैं मैं भगवान हूं, लेकिन राघवेंद्र सरकार बार बार छुपाते कि मैं भगवान नहीं हूं। कृष्ण बार बार कहते हैं, गीता में भी कहते हैं कि ईश्वर सर्वभूतानां। हे अर्जुन, यह जो आप देख रहे हो, सुन रहे हो, चल रहे हो, ये मेरी ही तो सत्ता है। अब मेरी कृपा ना हो एक पत्ता भी इस संसार का नहीं हिल सकता है। ईश्वर सर्वभूतानां, हर जगह भगवान ही विराजमान है। अब इधर इंद्र, जैसे ही इंद्र आया, एक नहीं दो नहीं भैया 7 दिनों तक जब जल गिरा, 8वें दिन आए भैया, 10वीं के दिन आया है। अब 10वीं के दिन आकर के 10 श्लोकों में गाया कि विशोध सत्वम तब धाम शांतम तपोमयम ध्वस्तरजस्तमस्कम मायामयोऽयं गुणसंप्रवाहो न विद्यते ग्रहणानुबन्ध।
जैसे ही दसवीं के दिन वह आया और दसवीं के दिन आकर के भैया जैसे ही ब्रजमंडल की भूमि में पहुंचने लगे, वहीं से ऐरावत हाथी को छोड़ दिया, दंडवती परिक्रमा लगाते हुए भगवान के पास पहुंचा। और भगवान के पास पहुंचते ही इंद्र 10 श्लोकों में स्तुति, बड़ी सुंदर स्तुति की। बोले प्रभु विशोद सत्वम तब धाम शांतम तपोमयं स्तरजस्तमस्क। बोले प्रभु विशुद्ध आत्मा से निरंतर आपका भजन करें, लेकिन मैं पद को पाने के बाद मेरे अंदर मद आ गया, इसलिए आपसे ही आपके लीला को मैं नहीं समझ पाया। फिर मायामयोऽयं गुण संप्रवाहो, मायामयोऽयं गुण संप्रवाहो, मैं माया से ग्रसित हो गया था। अब माया से वही ग्रसित होता है जो मायापति को नहीं पकड़ता है। अगर हम मायापति के चरणारविंद को पकड़ लें तो भैया माया कभी पास आएगी ही नहीं है। अगर अपनी यारी अच्छे व्यक्ति से हो जाए तो छोटे मोटे सिपाही लोग डंडा नहीं दिखाएंगे, है? अपनी यारी अगर एसपी कलेक्टर से हो जाएगी तो छोटे मोटे सिपाही लोग उसी प्रकार से मायामयोऽयं गुण संप्रवाहो न विद्यते ग्रहणानुबंध। प्रभु मैं आपकी माया को नहीं समझ पाया, आप मुझे क्षमा करें। और इंद्र भगवान की बहुत स्तुति किया। बोले प्रभु पितां गुरुस्त्वां जगतात्मधी। प्रभु आप जगत पिता हैं, जगत पालक हैं, जगत उद्धारक हैं, जगत रक्षक हैं, और आप ही इस जगत के मालिक हैं। अब मान लीजिए कि बालकों से गलती होती है तो पिता सदैव माफ कर देते हैं, उसी प्रकार से इस पुत्र से गलती हुई है तो आप माफ करें। पितां गुरुस्त्वां जगतात्मधीश। इसलिए प्रभु आप क्षमा करें। और प्रभु ने इंद्र को क्षमा कर दिया है। अहम इंद्रो हि देवानां त्वं गाव इंद्रदं गत गोविंदम इति लोके त्वां गासयन्ति भुवि मानवा। भगवान ने खूब आशीर्वाद दियो है, क्षमा कियो है, और वह गिरिराज के परिक्रमा कियो। अब बोले मोको तो भैया या ब्रजन से जानो को मन नहीं पड़ रहा है, मुझे तो इस ब्रज में रहने की इच्छा है। बोले नहीं, आप अपनी सत्ता को देखिए। और सुंदर परिक्रमा की है। कलयुग में ऐसी मान्यता है कि जो भी गिरिराज की तलहटी पर जाता है, गिरिराज की परिक्रमा करता है, प्रभु उसके ऊपर कृपा करते हैं। अब आ गई धीरे धीरे एकादशी। नंद बाबा एकादशी व्रत रहा करते थे और द्वादशी के दिन पारण किया करते थे। लेकिन द्वादशी के दिन वह जलाशय में स्नान करने के लिए जाते थे। एकादश्या निराहार समव्यच जनार्दन स्तनन्तु नन्दस्तु कालिन्द्या द्वादश्यां जलमाविशत्।
एकादशी व्रत रहते थे। भैया एकादशी व्रत सबको रहनी चाहिए, लेकिन अब तो व्रत नहीं, अब तो फलाहार नहीं, अब लोग फूलाहार रहते हैं। जिस दिन व्रत रहेंगे उस दिन सुबह से चालू हो जाएगा, भैया यह कोटू की पकौड़ी है, ये सामा की चावल की खीर है, ये साबूदाना की खीर है, ये सेव है, फल है। उस दिन फलाहार नहीं, लोग फुलाहार रहने लगते हैं। और शास्त्र यह कहता है कि भैया एकादशी के दिन निराहार रहें। अब मान लीजिए कि अगर दवा चल रही है तो 2 टाइम ले सकते हैं, एक बार दोपहर में और एक बार सायंकालीन। द्वादशी के दिन जलाशय में स्नान करने के लिए जाते, लेकिन जैसे ही पुराने जमाने में तो घड़ी थी नहीं, पहर देख करके लोग समय बताया करते थे। आज रात्रि में ही नंद बाबा उठे हैं और नंद बाबा उठ करके चले गए जमुना जी में स्नान करने के लिए। और जैसे ही जमुना जी में स्नान करने के लिए गए कि उसी समय वरुण के दूत आए, वरुण लोक लेके चले गए। मानो किस कथा से शिक्षा यह मिलती है कि अर्धरात्रि में कभी स्नान नहीं करना चाहिए जलाशय में। अब लोग तो जब मन पड़ रहा है तभी स्नान कर रहे हैं। प्रातःकालीन वेला हुई, जब प्रातःकालीन वेला हुई हाहाकार फैल गया, अरे नंद बाबा दिखाई नहीं दे रहे, नंद बाबा। लेकिन जमुना जी किनारे जाके देखा तो वस्त्र उतरे हुए थे। कन्हैया ने छलांग लगा दी। ऐसे ही छलांग लगाई, जैसे ही वरुण के पास पहुंचे, वरुण धूप दीप नैवेद्य दिखाने लगा। कन्हैया ने कहा, मेरे पिताजी को आप बांधे हुए हो और मेरी पूजा कर रहे हो। बोले, प्रभु अजानता मामे कन मूढ़े ना कार्य वेदिना आनतेयम तव पिता तद्भावाच्छन् तुमर्हति। बोले, प्रभु अजानता मामे कर, अनजाने में गलती हो गई, आप क्षमा करें। खूब धूप दीप नैवेद्य दिखाया और जैसे ही धूप दीप नैवेद्य दिखा करके अब जैसे ही ग्वाल वालों भैया बीच में लेकर नंद बाबा को बाहर लेकर आए। नंद बाबा कहने लगे, अरे अरे आजकल तो कन्हैया की बड़ी पकड़ हो गई। भैया नेताजी के साथ रहते रहते नेतागिरी आने लगी, इसकी पकड़ बड़ी लंबी हो गई है। सारे ब्रजवासियों ने कहा, मुझे भी दर्शन कराओ, वैकुंठ का मुझे दर्शन कराओ। सारे ब्रजवासी हट करने लगे। जैसे ही हट किया, एक कुंड के पास ले गए। बोले, लगाओ डुबकी, कुंड में निकल पड़ो वैकुंठ में। जैसे ही कुंड में लेके गए, बोले, लाला साची बात है ना? बोले, हाँ बिल्कुल साची बात है। जैसे ही कुंड में लगाई डुबकी, निकल पड़े वैकुंठ। वहां देखा चतुरानन पंचानन खड़ानन सड़ानन। जैसे ही देखे भैया, एक वाला बोले, राम राम। तो उन्होंने कहा, बिल्कुल शांत, ना काहुते राम राम, ना काहुते श्याम श्याम। भैया अब ब्रजवासी वहां रहे 2-4 दिन। बोले, याते सुंदर तो मेरो वृंदावन है, याते सुंदर मेरो वृंदावन है। कम से कम कन्हैया मेरे साथ उठता है, बैठता है, खेलता है, खाता है। ऐसा ब्रजमंडल लेकर के क्या करेंगे कि जिस ब्रजमंडल को पाने के बाद उनका भजन ही न हो पाए, उनसे मुलाकात ही न हो पाए। ऐसा वैकुंठ नहीं चाहिए, मुझे तो ब्रजमंडल ही चाहिए। ते तो ब्रह्म हृदम नीता मगन कृष्ण चोधृता ददर्शु ब्राह्मणे लोकम यत्र क्रूरध्वगात् पुराण। सारे ब्रजवासियों ने कहा, याते सुंदर मेरो वृंदावन है। जैसे ही वृंदावन, बोले, भैया मुझे वृंदावन चलना है। जैसे ही वृंदावन सब लोग आने लगे
भैया बोले लाला अब मोको वैकुंठ मत दिखाइयो, वैकुंठ से अच्छो तो मेरो वृंदावन है। कम से कम वह कन्हैया जो 1000 फनन पर लेटा रहता है वो मेरे साथ खेल कूद रहा है। अब इस प्रकार से ब्रज की महिमा को गाया है। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मेरा। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन मेरा। लोकन हूँ मेरा, ऐसो वैकुंठ मेरा। लोकन में नाय ऐसो वैकुंठन में नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन में नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन में। हरि बोल। तीन थोड़ ते टेढ़ो दिखे, तीन ठोर से टेढ़ो दिखे। तीन थोड़ ते टेढ़ो दिखे, तीन ठोर से टेढ़ो दिखे। तीन थोड़ से टेढ़ो दिखे। तीन ठोर से टेढ़ो दिखे। नटखट ऐसे वैभव वारो तहुए ब्रज में घेरे गाय। ऐसो चटक सो ठाकुर, तीनों लोकन में होना। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन में होना। लोकन हूँ मैं नाय, ऐसो वैकुंठ में नाय। लोकन में होना, ऐसो वैकुंठ में नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन में हूँ। हरि बोल। हरि हरि बोल। जरा ताली की सेवा करते हुए गाए जाए हो। बड़े बड़े असुरन को मारो, बड़े बड़े असुरन को मारो। बड़े बड़े असुरन को मारो। बड़े बड़े असुरन को मारो। काल नागिया पटक पछाड़ो, काल नागिया पटक पछाड़ो। काल नागिया पटक पछाड़ो। काल नागिया पकड़ पछाड़ो। ऐसे वैभव वारो तहुए ब्रज में का
मटक सोधा तीनों लोकन हूँ मेरा। लोकन हूँ में नाई ऐसो वैकुंठ हूँ में नाई। लोकन हूँ मैं नाय ऐसो वैकुंठ हूँ मैं नाय। ऐसो चटक मटक सोधा तीनों लोकन हूँ में नाई। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मेरा। चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मेरा। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मेरा। तीनों लोकन में मेरा, तीनों लोकन में हूँ ना। बड़े बड़े असुरन को मारो काल ना गिया पटक पछाड़ो। ऐसे वैभव बारो तहुए ब्रज में गारी खाए। जब गोपियों के यहाँ चोरी करने के लिए जाते तो गारी ही तो देती हैं। ऐसे वैभव बारो तहुए ब्रज में गारी खाए। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं नाय। सारे ब्रजवासियों ने कहा या ते सुंदर भैया वृंदावन है, और वृंदावन आकर के पुनः वह लीला को प्रारंभ की। आज कैला देवी की पूजन करवे के ताई गए हैं। और जैसे ही कैला देवी की पूजन करने के लिए गए, कुछ ही समय एक विशाल भैया आज सर्प आया है, आनंद बाबा को लपेट लिया। ऐसे ही नंद बाबा को लपेटा कि भगवान के चरणों का स्पर्श हुआ और वह सर्प का उद्धार। सब मिल करके सुंदर पूजन किया है। नंद बाबा ने कहा ओहो, नामकरण करते समय गर्गाचार्य जी ने कहा था कि जितने गुण भगवान में मिलते हैं उतने गुण या छोरा के अंदर है। नंदादय स्तुतं दृष्ट्वा परमानंद निर्वृता कृष्णं च तच्छन्दभ्यो स्तूयमान सुविस्मिता। इस प्रकार से भगवान ने लीला की। आज भगवान गौचारण करते करते भैया पहुंच गए मथुरा। और जैसे ही मथुरा पहुंचे तो एक यज्ञ चल रहा था, जैसे यहाँ यज्ञ चल रहा है। और जब यज्ञ चल रहा था तो बलराम और ग्वाल वालों ने कहा भूख लगी है। बोले स्वाहा शब्द सुनाई दे रहा है, वहां चले जाओ प्रसाद मिलेगा। अब वहां जैसे ही भैया ब्राह्मण देवता पहुंचे ग्वाल वाल, पंडित जी स्वाहा स्वाहा। उन्होंने कहा राम राम, कोई उत्तर नहीं। बोले श्याम श्याम, कोई उत्तर नहीं। लौट कर आए, बोले लाला वो तो बोल ही नहीं रहे, भोजन कहाँ से देंगे। बोले पंडित जी के पास क्यों गए थे, पंडितानी के पास जाओ तो प्रसाद मिलेगा। ऐसे ही पंडितानी के पास गई और पंडितानी से जाके कहा अरे कृष्ण बलराम गैया चराते चराते वृंदावन से मथुरा आ गए हैं और उन्होंने भोजन की याचना की है। उसी समय सुंदर 56 प्रकार के व्यंजनन को बनायो है और बनावे के बाद सुंदर लेकर के आई। पंडित जी बोले कहाँ, क्योंकि यज्ञ में बोल नहीं पा रहे थे। माला जाप करते समय बोला नहीं जाता है, स्वाहा करते समय बोला नहीं जाता है, पाठ करते समय बोला नहीं जाता। बोले कहाँ, बोले शांत बैठो। और वह जाकर के सुंदर कृष्ण बलराम को भोजन पवाए। अब जैसे ही भोजन पवाया, अब बोले कि अब लौट जाओ। बोले नहीं नहीं, अब मैं नहीं जाऊंगी। जब मैं वहां से भोजन लेकर के आ रही थी, स्वामी जी पूछ रहे थे कहाँ, हमने उत्तर ही नहीं दिया। बोले नहीं आप जाओ, जिसके ऊपर मेरी कृपा हो जाती है वह अपने आप ही कृपा करता है। जैसे ही लौट करके आए, बोले कहाँ गई थी। बोले कृष्ण बलराम गैया चराते चराते मथुरा आए थे। ओहो
जो यज्ञ के आचार्य थे वो पत्नियों के ही चरण पकड़ने लगे कि आप धन्य हैं, क्योंकि आप कृष्ण और बलराम का दर्शन किया। यहाँ तो केस पक गए स्वाहा करते करते, दर्शन नहीं हुआ। धिक्क जनवम नरस वृत्यम, बोले धिक्कार है मेरे जीवन को। लेकिन खूब स्नेह किया है, स्नेह करने के बाद दिया। अब भगवान की हमने कल निवेदन किया था कि 2 बार बांसुरी बजी थी, एक बार दिन में बजी थी और एक बार रात्रि में। यहां से भगवान के 5 अध्याय जो भगवान के हृदय बताए गए हैं, भैया रास पंचाध्याय में हम और आप प्रवेश कर रहे हैं। भक्तवत्सल भगवान की जय। यह रासलीला किसकी है? यह रासलीला भगवान की है। तो भ शब्द से ही, भगवान शब्द से ही प्रारंभ किया है। 10वें स्कंद के 29 अध्याय से पहले ही श्लोक में भ शब्द से प्रारंभ किया। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिकां विखरन्तो मनश्चक्रे योगमाया मुपाश्रित। यह रासलीला किसकी है? बोले ठाकुर जी की है, श्री राम जी की है, अब भगवान श्री द्वारिकाधीश की है। इसलिए भगवान शब्द से ही प्रारंभ किया है। तारात्रि, भगवान पिता रात्रि। तारात्रि मतलब वह 6 महीने की रात्रि होगी, 1-2 दिन की नहीं। शरदोत्फुल्ल मल्लिका वर्षा विगत सदद ऋतुआई। शरद पूर्णिमा की रात्रि के दिन भगवान ने बांसुरी के निनादों को छेड़ा है और ऐसे ही बांसुरी को बजाया है कि सारे गोपियां दौड़े दौड़े आए। गोपी है कौन? गोपी किसे कहते हैं? बोले गोवई कृष्णई रस पिबत इति गोपी। जो अपने इंद्रियों को मान मर्दन कर ले, जो इंद्रियों पर विजयी पाले, वही तो गोपी है। अशब गोपियां सुंदर पहुंची हैं। और गोपी कौन कौन थी? बोले साधन सिद्धा, स्वयं सिद्धा, मत्स्य कन्या, दैत्य कन्या, दंडकारन के बाबा, यह सब गोपी के रूप में ही गए हैं। शरदोत्फुल्ल मल्लिकां, जो दिन सूर्यास्त होने के बाद पुष्प की कुमुदियां मुरझा जाती हैं, आज वह पुष्प भी खिले हुए हैं। आज वह पुष्प भी निरंतर खिले हुए हैं। जो रात्रि में जल स्थिर हो जाता है, लेकिन वह भी कलकल निनाद करते हुए बह रही हैं। मनः चक्र, मन का जो वह यह दृश्य देखने के बाद मनः चक्र योग माया मुपाश्रित। मन काबू में नहीं हो रहा है। जब भगवान बांसुरी के निनाद छेड़ रहे हैं, सारी गोपियां दौड़ी दौड़ी चली जा रही हैं। योग माया मुपाश्रित। अच्छा, यहाँ भी समझने की बात है, भगवान कोई भी लीला करते हैं तो किसको लेकर के? बोले योग माया मुपाश्रित है। बिना योग माया के वह कार्य नहीं करते हैं। योग माया मुपाश्रित है। इसीलिए कई लोग कहते हैं भगवान ने इतना विवाह किया, हम भी विवाह करेंगे। भगवान ने रास लीला की, हम भी करेंगे। अरे भगवान ने तो गिरिराज जी को भी उठाया है। और यहाँ देखिए शब्द श्लोक क्या कह रहा है कि योग माया मुपाश्रित। योग माया मुपाश्रित है। भगवान कोई लीला करते हैं तो योग माया को लेकर के करते हैं। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा आजगमुरन्योनमलक्षितोद्यमा स यत्र कान्तो
जवलोल कुंडल। निशम्य गीतम, जो निष्काम में लगी थी, सारे कामों को छोड़ करके भगवान की रास लीला में सम्मिलित होने के लिए चल दी हैं। ब्रज स्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा, ब्रज स्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा, जो गोपी ग्रह कार्य में लग्न थी वह ग्रह कार्यों को छोड़ करके सीधे धीरे 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 वह भैया पहुंचने लगी हैं। जगमुरन्यो नमलक्षितोद्यमा सयत्र कान्ते जवलोल कुंडल। वही गोपियां पहुंच रही हैं जिनके ऊपर प्रभु की विशेष कृपा है। इसीलिए जो रास पंचाध्याय की कथा सुनता है, पढ़ता है, भैया सारे क्लेश दूर हो जाते हैं। मान लीजिए कि अगर आपका हाथ कट जाए तो जीवित रहेंगे, पांव कट जाए तो जीवित रहेंगे, लेकिन एक हृदय संबंधी नाड़ी होती है, अगर उसमें ब्लैकेज आ गया तो भैया खतरा ही खतरा है। फिर तो बाईपास सर्जरी होती है, उसमें भी बच गए तो ठीक है, नहीं तो नहीं बच सकते हैं। तो हृदय है भगवान का यह रास पंचाध्याय। सोई जान दे जनाई, सोई जान जय देव जनाई, सोई जान जय देव जनाई, सोई जान जय देव जनाई। जानत तुम ही तुम होई जाई, जानत तुम होई जाई, जानत तुम ही, जानत तुम ही होई जाई, जानत तुम होई जाई। सोई जान जय देव जनाई, सोई जान देव जनाई, देव जनाई, देव जनाई। भगवान की जब लीला को हम जान लेते हैं, कहते हैं ना, घूंघट के पट खोल तो ये पिया मिलेंगे। जब अंतर मन के पट को खोल करके श्री राधा रमण लाल को देखोगे, तब तो जाकर के उनका दर्शन होगा। और जब माया रूपी पर्दे ही लगे हुए हैं तो दर्शन कैसे होगा? फिर तो दर्शन नहीं हो सकता है। इसलिए सारी गोप गोपियां पहुंच रही हैं। और रास का अधिकारी कौन होता है? बोले रास का अधिकारी वही है जो भागवत की कथा को निरंतर सुने। प्रथम सुने भागवत भक्त भगवत वाणी। आप कहो अरे महाराज जी हमने तो कथा सुनी। बोले नहीं, पता चला संस्कृत में कथा सुन ली, 7 दिन पूरी हो गई। बोले चलो चढ़ोतरी चढ़ाओ और महाराज जी को विदा करो। इससे काम नहीं चलने वाला। पहले समझो, भागवत की कथाओं को समझो और समझ करके हृदय में उतारो। प्रथम सुने भागवत भक्त भगवत वाणी। भक्त के मुखार बिंदु से भागवत सुनी जाए। जो भागवत उपासक हों उनके मुखार बिंद से सुनी जाए। जो सुनने के बाद बिल्कुल हृदय में उतर जाए। अजब जानेंगे नहीं तो प्रेम होगा कैसे? इसलिए जानेंगे तभी जब उनसे प्रेम की रुचि रखेंगे तभी। दूसरा क्या है? द्वितीय राधे भक्ति व्यास नव भाति बखानी।
दूसरा क्या है? बोले द्वितीय आराध्य व्यास, भक्ति व्यास नववाति बखानी। नवदा भक्ति में एक भक्ति हो। नवदा भक्ति तो आप लोग सभी लोग जानते हैं, जानते कि नहीं जानते हैं? अच्छा, लोग नाम सब लेते हैं प्रभु का, श्री राम जय जय राम, लेकिन विश्वास नहीं रखते हैं। और नवदा भक्ति कहती है कि मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, उसमें दृढ़ रहो, अडिग रहो, तब मंत्र का वह फल मिलेगा, और नहीं तो मंत्र का फल मिलेगा ही नहीं। इसलिए अडिग रहना चाहिए। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, दृढ़ विश्वास होना चाहिए। अच्छा, लोग कार्य करने से पहले ही मन को हताश कर लेते हैं, कैसे होगा, क्या होगा। रीवा जाना है, अब पहले से ही आप बोले कि भैया गाड़ी पंचर हो जाएगी, गाड़ी पर बैठे हैं क्यों? और कहता है, ये शास्त्र यही कहता है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। इसलिए मन का जब खटपट मिटे तो झटपट दर्शन हो, तत्काल श्री द्वारिकाधीश का दर्शन होता है। तो नवदा भक्ति में एक भक्ति हो, वही रास का अधिकारी है। मंत्र जाप, फिर प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। बोले संग किसका करें? बोले आप मदिरा पान करने वाले का संग करेंगे तो एक दिन आप भी लेने लग जाएंगे। संत का संगत करेंगे तो एक दिन आप भी भैया महात्मा बन जाएंगे। नेता का संग करेंगे तो नेतागिरी आने लगेगी। इसलिए संग अच्छा हो। प्रथम सुने भागवत भगवत वाणी, द्वितीय राधे भक्ति व्यास नवभाति बखानी। तीसरा क्या है? तृतीय करे गुरु समुझ, दक्ष सर्वज्ञ रशीलो। तीसरा क्या है? बोले गुरु बनाओ ज्ञान के, पानी पियो छान के। इसलिए तृतीय करे गुरु समुझ, दक्ष सर्वज्ञ रसीले। गुरु अच्छा होना चाहिए, और नहीं तो दक्ष जैसे होगा भैया सिर ही कट जाएगा। इसलिए चौथे होवे विरक्त, बसे बन राज जशीले। चौथे होवे विरक्त, बसे बसनाज जशीले। पंचम भूले देहि सुधी, छठे भावना रस की। असाते पावे रीति रस, स्वामी श्री हरिदास। देह गेह का ध्यान न रहे तो वही भैया अधिकारी होता है। सारी गोप गोपियां श्रृंगार कर रही हैं, दोहन कर रही हैं। भैया जो गोपी जिस कार्य में लगी थी उस कार्य को वहीं बंद किया है, और बंद करके सीधे दौड़ लगा दी है। और दौड़ते दौड़ते भगवान ने सुंदर सबका स्वागत किया है। स्वागतम वो महाभागा, प्रियम किम करिवाणि वह। ब्रजस्याना वयं कश्चित्, ब्रूतागमन कारण। सारी गोप गोपियां मिलकर के भगवान की सुंदर शरणागति ले रही हैं। सब लोग दौड़ रही हैं। अब भगवान ने सबका स्वागत किया है। आइए आइए, आपका स्वागत है। स्वागतम वो महाभाग,
प्रियं किं करिवाणि ब्रजस्यानवयो कश्चित् भ्रूतागमन कारण। भ्रूतागमन कारण है। अरे किस कारण से आई हो? पहले भगवान स्वागत किया है। मानो कि भगवान पहले भक्त की परीक्षा लेते हैं। जब आप भक्ति करोगे तो भगवान खूब धन दे देगा। अब फिर देखेंगे ये भैया ये धन पाने के बाद मेरा भजन करता है कि नहीं करता है। अगर भजन नहीं करेंगे वह धीरे धीरे सब छीन लेगा। भगवान भी भक्त की परीक्षा लेते हैं। पहले तो खूब अगर नाम जपेंगे तो खूब कष्ट डालेंगे, नाना प्रकार के विघ्न आएंगे। आप अपने से ही उदाहरण लीजिए। अगर 4 दिनों तक अगर आप पूजन करते हैं तो 5वें दिन विघ्न आ जाएगा। अगर 4 दिन नियम से आप 7 बजे नहाते हैं तो 5वें दिन 7 बजे नहीं नहा पाएंगे। क्यों? क्योंकि कुछ न कुछ विघ्न ही आ जाएगा। और एक बार दिनचर्या बिगड़ जाए तो भैया वह धीरे धीरे दिनचर्या बिगड़ती ही जाती है। भगवान की बांसुरी को निनाद को सुन करके गोपी जो जिस कार्य में थी सब गोपी दौड़ने लगाने लगी। धीरे धीरे सब गोपियां वहां पहुंचने लगी। भगवान ने बुलाया और बुला करके बोला भैया कैसे आना हुआ? ब्रजस्याना वयं कश्चित् भ्रूतागमन कारण। भ्रूतागमन कारण है। बांसुरी के निनाद को सुन करके गोपियां सब पागल होती चली जा रही हैं। घनश्याम तेरी बंसी। सारी गोपियां घनश्याम की बांसुरी को सुन करके बेहाल होती चली जा रही हैं, पागल होती चली जा रही हैं। पागल कर जाती है घनश्याम तेरी बंसी। 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 पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन घायल 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 कर जाती है। श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। दान है
तड़पाती है। श्याम तेरी मुरली पागल कर जाती है। शाम तेरी मुरली पागल कर जाती है। हरी हरी ऐसे नहीं करा, ताली की सेवा करते हुए अपने भाव से गाए जय हो। तुम गोरे होते तो क्या करते मोहन। तुम गोरे होते तो क्या करते मनमोहन। तुम गोरे होते तो क्या करते मनमोहन। तुम गोरे होते तो क्या करते मनमोहन। काले हो करके दुनिया मर जाती है। जब काले होकर भी दुनिया मर जाती है। श्याम तेरी मुरली पागल कर जाती है। शाम तेरी मुरली पागल कर जाती है। मुस्कान भरी तेरी घायल कर जाती है। मुस्कान तेरी मुरली पागल कर जाती है। श्याम तेरी मुरली पागल कर जाती है। शाम तेरी मुरली पागल कर जाती है। राधे राधे। हरी हरि बोल। कभी रोते को हंसाती है, कभी सोते को जगाती है। एक को हंसाती है, सोते को जगाती है। रोते 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 को हंसाती है, सोते को जगाती है। श्याम तेरी मुरली पागल कर जाती है। शाम तेरी मुरली पागल कर जाती है। श्याम तेरी मुरली पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी मुरली पागल कर जाती है। 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 श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। सारी गोप गोपियों ने सुना है, सारी गोप गोपियां सारे कार्यों को छोड़ करके दौड़ लगा दी। भगवान ने सुंदर स्वागत किया है। स्वागत करने के बाद ब्रोतागमन कारण
अरे किस कारण से आई हो? बोले इस समय तो बालकों की सेवा करनी चाहिए, घर से बाहर नहीं जाना चाहिए अर्धरात्रि में। अच्छा, शरद रात्रि के पूर्णिमा के चंद्रमा का दर्शन करने आई हो? अब तो दर्शन हो गया, अब तो चली जाओ, अब तो चली जाओ। गोपियां नहीं गईं। अच्छा, कल निनाद करती हुई जमुना का दर्शन करने आई है। अब तो जमुना जी का भी दर्शन हो गया, अब तो चली जाओ। सुखदेव जी वर्णन कहते हैं कि हे राजन, जिस प्रकार से माता पिता अपने बालकों को डांटते हैं तो नीचे सिर करके वह खड़े हो जाते हैं, उसी प्रकार से अब यहाँ गोपियां भी नीचे सिर करके खड़ी हुई हैं। और वह भगवान कहते ही जा रहे हैं कि पतियों की सेवा करनी चाहिए। अब एक गोपी धैर्य धारण करके कही, प्रभु कौन किसका पति है? आप ही तो मेरे स्वामी जी हैं। बोले भैया पतियों की सेवा करो। उन्होंने कहा अगर मान लीजिए कि पति परदेश चला गया तो क्या करना चाहिए? बोले फोटो की पूजा करनी चाहिए। अब मान लीजिए कि फोटो की पूजा कर रही हूँ, गेट बंद है और गेट के पास वह खड़े हैं बाहर, उस समय फोटो की पूजा करें कि साक्षात पति की? बोले साक्षात पति की। बोले अभी तक मैं सांसारिक पतियों की सेवा कर रही थी और आप ही मेरे पति हैं। मीरा कहती है ना कि जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, ऐसे बर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए। बरबरियो गोपाल जू जासो जुड़ो अमर हुए जा। आप ही मेरे पति हैं, आप ही मेरे स्वामी हैं। इस धैर्य धारण को देख करके भगवान ने पहले खूब परीक्षण ली। अब परीक्षण लेने के बाद अब वह रास लीला प्रारंभ की। दोए दोए गोपी बिच बिच माधव। लेकिन रास लीला करने प्रारंभ किए उसी समय भैया गोपियों को धीरे धीरे अहंकार आने लगा कि जो पूरे जगत के पति हैं। भैया एक गोपी कहती मुझे प्यास लगी है, तो भैया उसे पानी की व्यवस्था करते। एक गोपी कहती भैया गर्मी लग रही है, भगवान चमर डुलाते। एक गोपी कहती भैया मैं थक गई हूँ, वह चरण दबाने लगते। अब भगवान ने देखा कि भैया यह महत्व नहीं दे रही हैं, तो वहां से भगवान अंतर ध्यान हो गए। अंतरहिते भगवती सहसैवा ब्रजांगना। भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। जैसे ही भगवान अंतर ध्यान हुए, सारी गोप गोपियां रुदन करना प्रारंभ कर दी, ढूंढना प्रारंभ कर दी। राधा रानी को लेकर के प्रभु राधा रानी को लेकर के अंतर ध्यान हुए। राधा रानी को लेकर के चल रहे थे, राधा रानी को भी गुमान आ गया। एक गुफे में पहुंचे हैं और गुफे में पहुंचते ही राधा रानी ने कहा अरे अब चला नहीं जा रहा है, मेरे चरणन में दर्द है। वही समय भगवान ने एक डाल नीचे की है और डाल को पकड़ायो है। जैसे भगवान बैठ करके कंध में लेने लगे कि उसी समय भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए और किशोरी से राधा रानी डाल पकड़ करके ऊपर वह लटकी रह गई। सारी गोप गोपियां ढूंढ रही हैं, ढूंढते ढूंढते पहुंच गई कि मैंने नवकृतं छीति तपोवत के सवांग्रिपिम। वही दशा है कौन सी? जब जानकी जी का हरण कर लिया रावण, तब इधर भैया श्री रघुनाथ जी और लखन लाल जी
हे खग हे मृग, जड़ को चेतन, नहीं कछु जानत विरही जन। वही विरह की वेदना लेकर के चारों तरफ गोप गोपियां ढूंढ रही हैं और भगवान को पुकार रही हैं। जब खूब थक गई ढूंढते ढूंढते, और ऐसे ही ढूंढते ढूंढते वह जमुना जी के पास पहुंची, कालिंदी के पास पहुंची, मधुवन में पहुंची, निधिवन में पहुंची, छिपी गली में गई, प्रेम गली में गई, कहीं भगवान दिखाई नहीं दिए, कहीं राधा रमण नारद जी दिखाई नहीं दिए। जब द्वारिकाधीश दिखाई नहीं दिए, सब ढूंढते ढूंढते विरह करते करते उन्होंने कहा अब भगवान नहीं मिलेंगे। लेकिन उन्होंने कहा इधर उधर ढूंढने से अच्छा है कि हम प्रभु को ही ढूंढें, प्रभु का ही स्मरण करें। सारी गोप गोपियां ढूंढ रही हैं। मुरली बजा के मोहना, दो पंक्ति गुनगुनाते हैं, बड़ा सुंदर भाव। मुरली बजा के मोहना, क्यों कर लिया किनारा। मुरली बजा के मोहना, क्यों कर लिया किनारा। गोपियां प्रभु से याद कर रही है, स्मरण कर रही है कि हे प्रभु आप मुरली बजाया, बुलाया भी, अब आप कहाँ चले गए। क्यों कर लिया किनारा। ओ मुरली बजा के मोहना, क्यों कर लिया किनारा। अपनों से हाय कैसा, अपनों से हाय कैसा व्यवहार है तुम्हारा। मुरली बजा के मोहना, क्यों कर लिया किनारा। मुंशी बजा के मोहना, क्यों कर लिया किनारा। बांसुरी के धुनों को याद करके धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ने लगी, और ऐसे ही आगे की ओर धीरे धीरे जाने लगी। जमुना जी की तलहटी पर पहुंची है, और जमुना जी की तलहटी पर पहुंच करके जमुना जी से भी कहने लगी, यमुना तुम्हें बताओ छलिया कहाँ गया है। यमुना तुम्हीं बताओ, छलिया कहाँ छुपा है। यमुना तुम्हीं बताओ छलिया कहाँ गया है। यमुना तुम्हीं बताओ, छलिया कहाँ गया है। तुम भी छली गई हो, तुम भी छली गई हो, कहती है नील धारा। तुम भी छली गई हो, कहती है नील धारा। मुरली बजा के मोहना, बंसी बजा के मोहना, क्यों कर लिया किनारा। मुरली बजा के मोहना, क्यों कर लिया किनारा। मुरली बजा के मोहना। आप भी प्रभु से निवेदन करें, प्रभु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु आप कहाँ छुपे हुए हैं, और आप भी ढूंढने की कोशिश करें।
तुम्हें बताओ छलिया कहाँ गया है। मधुबन तुम्हें बताओ छलिया कहाँ गया है। जमुना जी से उठ करके गोप गोपियां पहुंच गई मधुबन में, और मधुबन में जा करके कहने लगी, अरे अरे स्वामी जी कहाँ गए हैं, द्वारिकाधीश कहाँ गए हैं। मधुबन से पूछना प्रारंभ कर, मधुबन तुम्हें बताओ मोहन कहाँ गया है। मधुबन तुम्हें बताओ मोहन कहाँ गया है। कैसे झुलझ गया है, कैसे झुलझ गया है कोमल बदन तुम्हारा। ओ मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। मुरली बजा के मोहना। ऐसे निबड़े भाव से ताली की सेवा करते हुए जय हो। हरि बोल। दुनिया कहे दीवाना, पागल कहे जवाना। दुनिया कहे दीवानी पागल कहे जमाना। जब भगवान का नाम लोगे ना, और भगवान का जब नाम लोगे तो लोग कहेंगे पागल हो गया। अब पागल वही है जो पा जाता है, हैं? पागल का उल्टा करो, पागल का उल्टा होगा लगपा। लगपा लगन राम से लग जाए और जो पा जाए वही पागल है। दुनिया कहे दीवाना, पागल कहे जवाना। दुनिया कहे दीवाना पागल कहे जमाना। पर तुमको भूल जाना, पर तुमको भूल जाना हमको नहीं गवाना। पर तुमको भूल जाना हमको नहीं गवारा। मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। 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 अपनों से हाय कैसा, अपनों से हाय कैसा व्यवहार है तुम्हारा। मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। मुरली बजा के मोहना।
हो जा डगर डगर में। अब गोपियां थक गई ढूंढते ढूंढते, तुलसी के पास गई, पीपल के पास गई, जमुना जी के पास गई, निधिवन में गई, मधुबन में गई। ढूंढा गली गली में, खोजा डगर डगर में। ढूंढा गली गली में, खोजा डगर डगर में। मन में यही लगन हो, मन में यही लगन है, दर्शन मिले दोबारा। मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। 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 क्यों कर लिया किनारा। क्यों कर लिया किनारा। मुरली बजा के मोहना। सारी गोप गोपियां ढूंढ रही हैं। ढूंढा गली गली में, खोजा डगर डगर में। मन में यही लगन है, दर्शन मिले दोबारा। मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा। सारे गोप गोपियां मिलकर के भगवान को ढूंढ रही हैं, और ढूंढते ढूंढते जमुना जी किनारे पहुंच करके 19 श्लोकों में गोपी गीत का गायन। सस्वदत्र हे प्रभु, अगर छोड़ करके जाना ही था तो इतना प्रेम क्यों किया। सारी गोप गोपियां रुदन करने लगी, ऐसे ही गोप गोपियां रुदन कर बोले, हे द्वारिकाधीश, आपको छोड़ करके जाना था, इस ब्रज की महिमा को आपने क्यों बढ़ाया। ब्रज में लगी थी आग, मुझे झुलस जाने दिया होता। आपने दावाग्नि का पान क्यों किया। जयति तेधिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा सस्वदत्र ही। फिर क्या कहती हैं कि दयित दृश्वता दीक्षुतावका त्वयि धृता सब स्वान् विचिन्वते। भैया, जिनको आना जाना रहे तो बिल्कुल आगे मत बैठा करें। खुद तो डिस्टर्ब होते हो, हमें भी डिस्टर्ब करते हो। जिनको जाना है तो भी चले जाएं, नहीं तो एक स्थान पर भगवान की दयित दृश्वता दीक्षुतावका। हे प्रभु, आपको छोड़, आप तो नंद यशोदा के पुत्र हो ही नहीं सकते। नंद यशोदा के पुत्र इतने निर्दयी नहीं हैं, इतने वह निर्दयी नहीं हो सकते हैं। सरदुदासहे
साधु जात सरस जो धर श्री आप साधुओं पर कृपा करने वाले हैं, ब्राह्मणों पर कृपा करने वाले हैं, भक्तों पर कृपा करने वाले हैं। आप इतने द्वैत कैसे हो गए प्रभु? नकल गोपिका नंदनो भवा नखिल देहिना अंतरात्म दे ओ अंतरात्म दे। प्रभु आपको छोड़ करके जाना था, भैया इतना प्रेम क्यों किया? और आप सोच रहे होंगे कि आपके दर्शन के लिए लालाए दूं, तो आपके दर्शन के लिए नहीं। तब कथामृतम तत् जीवनो कवि विरीडितम कल्मषापहम् ओ कल्मषापहम्। तब कथामृतम बोले मैं केवल लालायित हूँ आपकी कथा को सुनने के लिए, और कोई कामना नहीं है। आप सोच रहे होंगे कामना है, हम दशरथ जी नहीं है कि आपके वियोग में प्राण त्याग दूं, प्राण छोड़ दूं। मैं जानकी हूँ प्राणत देहिनाम पाप कर्षणम तृणचरानुगम श्रीनिकेतनम। इस प्रकार से गोपियों ने भगवान की सुंदर आराधना की। अब भगवान ने कहा, अब गोपियां कहने लगी कि प्रभु प्रेम करना था तो आप मक्खन चुरा करके बिना पादुका के ही मेरे यहाँ से आप क्यों जाते थे? यते सुजात चरणा पुरुहस्तने सो बीतासन प्रियददे महिकर्कसे सो तेनाट भीमट सीता व्यथतेन किंशे कुरपादिभिर्भमति दे भवदायुषाम। भगवान ने देखा कि अब गोपियों से रहा नहीं जा रहा है, तो उसी समय भगवान इति गोप्यः प्रगायन्त प्रलपन्तश्च चित्रधार रुदुरो स्वस्वरं राज कृष्ण दर्शन लाल। अखियां तरस रही हैं हरि दर्शन पाने को। प्रभु आपके दर्शन के लिए यह नेत्र लालायित हैं। भगवान पीताम्बरी उड़ करके प्रकट हो गए। बोल रास बिहारी सरकार की जय। इति गोप्यः प्रगायन्त तासामाविर्भूत छोरीं स्वयमान मुखाम्बुज पीताम्बरधर सगवे साख्यान् मन मन मत
भगवान पीताम्बरी धारण करके प्रकट हुए। और जब प्रकट हुए तो जिस प्रकार से प्यासे को पानी मिल जाए तो उसका हृदय प्रफुल्लित हो उठता है, गरीब को धन मिल जाए प्रफुल्लित हो पड़ता है, भक्त को भगवान मिल जाए प्रफुल्लित हो पड़ते हैं। उसी प्रकार से गोपियां भी प्रफुल्लित हो गई भगवान को देख करके। अब बोले भैया रासलीला हो। जैसे ही रास की योजना बनाई कि कामदेव प्रकट हो गए, बोले सरकार आप मेरे बिना नहीं कर सकते हैं। भगवान ने कहा कौन सा युद्ध करोगे, किले वाला कि मैदान वाला? बोले भैया मैदान, किले वाला, मैदान वाला युद्ध करेंगे। और भगवान ने कामदेव को परास्त कर दिया। सब गोप गोपियां सब भैया योजना बनाई रास में पहुंचने के लिए। भोले बाबा ने कहा मैं भी चलूंगा। अब वहां तो भैया स्त्री ही आ सकती है रासलीला में। पार्वती जी से कहा मुझे भी ले चलो साथ में। वृंदावन के रास में पहुंचे जाए महेश, मिल सखियन के झुंड में कर गोपिन के बेश। नारायण ब्रजभूमि को सुरपति नावत माथ, यहाँ आए गोपी भये श्री गोपेश्वर भगवान। बोल गोपेश्वर भगवान की जय। अच्छा आप लोग यहाँ आते किस लिए हैं? कथा सुनने? तो जो न जयकारी लगाते न ताली बजाते न बच्चों को अपने पकड़ पा रहे तो फिर काहे के लिए आते हैं? रास बिहारी सरकार की। इस प्रकार से रासलीला संपन्न हुई। बोले बाबा भी वहां गए। जैसे ही गोपियों का झुंड लगा, अजब साड़ी पहन करके भोले बाबा गए, घूंघट ओढ़ करके बैठे थे। भैया भगवान ने कहा वो गोपी, ऐसे ही गोपी को बुलाया कि वहां से वह दौड़ लगाए। बोले रुको 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 रुको, आज भी वृंदावन में गोपेश्वर महादेव हैं। प्रातःकालीन अभिषेक होता है, सायंकालीन गोपी के रूप में श्रृंगार होता है। इस प्रकार से सब लोग वहां धीरे धीरे पहुंचे। आगे चल करके जो इस कथा को सुनता है अथवा सुनाता है, भगवत कृपा होती है। विक्रीडितम ब्रजवधूभिरितं च विष्णु, श्रद्धान्वितो न शृणुयात् वर्णयेर्य। भक्तिं परां भगवति प्रतिलभ्य कामं, हृदरोगमांस पहिने त्वचरेण धीर। हृदरोग मांस पहिने त्वचरेण धीर। जो रास पंचाध्यायी की कथा, जो रास पंचाध्यायी के श्लोकों का पाठ करता है अथवा सुनता है अथवा सुनाता है, तो हृदय रोग मांस पहिने त्वचरेण धीर। हृदय रोग मांस पहिने, हृदय संबंधी रोग भी दूर हो जाते हैं और भगवत कृपा होती है। जिनके यहाँ सर्प ज्यादा निकलते हो, भैया सर्प से भय लगता हो, तो इस श्लोक का जाप करें तो सर्प से भय नहीं लगेगा। अहम विद्याधरम कश्चित् सुदर्शन इति श्रुतः, श्रिया स्वरूपा सपत्न्या विमानेनाचरन् दिशा। इसलिए इस श्लोक का पाठ कर। भगवान आज उच्चारण करके लौट रहे थे, गोपियों ने देखा है भगवान को। देख करके भैया वह कहते भगवान कितने अच्छे लग रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। गोधूल धूसरित कोमल गोपवेशम। गौचारण करके जब लौट रहे थे तो गाय के खुर से जो रज उड़ी हुई है भगवान के मस्तक पर शोभायमान हो रही है, मानो कि भैया सूर्य भगवान ही आ रहे हैं। जब आप गेंधूली बेला होता है तो सूर्य भगवान ललामी हो जाती है, तो जब गौ के खुर से वह सुंदर रज उड़ी हुई थी, मस्तक पर लगी हुई थी,
तो गोधूल दो सरित कोमल गोपवेशम गोपाल बालक सतय रनुगम्यमानम् सायन्तने निजगृहे पशुवर्धनाथम् गच्छन्तमच्युत शिशो प्रणतोस्म नित्यम्। आहा, भगवान कितने अच्छे लग रहे हैं। सुंदर उनके घुंघराले घुंघलारे बाल हैं और सुंदर पीतांबरी धारण किए हुए हैं। कमर में करधनी सुंदर बंधी हुई है और भगवान के सुंदर स्वरूपों का युगल गीत का सुंदर गायन किया गया है। बाम बाहु कृत बाम गपोले बलकित भूर्भधरा पितवेणु बाम बाहु कृत बाम गपोले बलकित भूर्भधरा पितवेणु कोमलांग वीरमा श्रित मार्गा गोप्यैर्ययति यत्र मुकुंद बाम बाहुकृत बामुगपोले। भगवान कैसे लग रहे हैं। जब भैया वह अपने गर्दन को टेढ़ा कर लेते हैं तो बड़े सुंदर दिखाई देते हैं। वह बाम बाहुकृत बामुगपोले वह बड़े सुंदर स्वरूप दिखाई मान पड़ते हैं। और उनकी छटा उनकी दर्शन कर लेने के बाद फिर कुछ दर्शन करने के लिए रह ही नहीं जाता है। फिर कुछ रह ही नहीं जाता है। दर्शनीयत मिलो वनमाला दिव्य गंध तुलसी मधुमत्ते। जिस प्रकार से शालिग्राम भगवान को श्रृंगार कराया जाए, चंदन लगाया जाए और तुलसी दल चढ़ाया जाए तो अच्छे लगते हैं, उसी प्रकार से दर्शनीयत नो वनमाला वह दर्शनीय है। इसलिए भगवान की माधुर्य लावण्यता को छटा को देख करके बड़े बड़े रसखान जैसे भक्त भी मोहित हो जाते हैं। दिव्य गंध तुलसी मधुमत्ते। इस प्रकार से भगवान के सुंदर स्वरूपों का वर्णन किया है। युगल गीत का गायन किया है। भगवान बड़े दिव्य दिखते हैं। इस प्रकार से भगवान ने अनेक अनेक लीलाओं को किया है। आगे चल करके आज रात्रि में बैठे हुए थे, एक केशी नाम के राक्षस को भेजा है, प्रभु ने उसका भी उद्धार कर दिया। जब उद्धार किया, निसात मासीमा वासुदेव जिगांसया निवारितो नारदेन असुतो मृत्युमात्मन। जैसे ही किसी नाम के राक्षस का उद्धार किया है प्रभु, आज नारद जी वीणा बजाते बजाते कंस के पास पहुंच गए और कंस के पास पहुंच करके उन्होंने कहा, अरे मैं आपके हाथों से परसों कृष्ण और बलराम के मृत्यु को देखना चाहता हूं। कृष्ण बलराम के मृत्यु को देखना चाहता हूं। कंस ने कहा, अरे मैंने उपाय तो बहुत ढूंढा, बड़े बड़े राक्षसों को भेजा, जिंदा गए मुर्दा लौट करके आए। बोले नहीं, भगवान भोले बाबा की जो आपने आराधना की थी, वह जो धनुष मिला है उस धनुष की मेला करो और उस धनुष यज्ञ की योजना बनाओ, उसमें विशाल मेला की योजना बनाओ और उस मेले में कृष्ण बलराम को बुलवाना और कृष्ण बलराम को बुलवा करके धोखे से मार देना। नारद जी इतना कह करके गए और उधर से कृष्ण और बलराम गैया चरा करके आ रहे थे। अरे मैं परसों मृत्यु देखना चाहता हूँ, कंस का आपके हाथों के द्वारा
नारद जी वहां भी कह करके चले गए। आज रात्रि में अक्रूर को बुलाया है कंस ने, और अक्रूर को बुला करके कहा, अरे आप वृंदावन चले जाओ, आप वृंदावन चले जाओ, कृष्ण बलराम को लेकर के आना। भैया अक्रूर ने सोचा इस पापी के मन में विचार कैसे आया कृष्ण और बलराम को लाने के लिए। उसी समय कंस अक्रूर ने पूछा, अरे आप किस लिए बुला रहे हैं? बोले आपको तो पता है आकाशवाणी ने कहा था कि ब्रज में मारने वाला पैदा हो चुका है, तो और कोई नहीं, यही कृष्ण और बलराम ही है। आप जब बुला करके लाओगे तो मेला की योजना बनाएंगे, और उस मेला की योजना में भैया धोखे से उनका वध कर देंगे। इतना सुनना था कि सुनते ही अक्रूर जी के पांवों से, अक्रूर जी के पांवों के नीचे जमीन ही खिसक गई है, मानो कि प्राण ही नहीं, केवल शरीर ही खड़ा हुआ। गृहीत्वा पाणिनां पाणि ततो क्रूरमुवाच। अक्रूर ने कहा, अरे मैं नहीं जाऊंगा। बोले अगर आप नहीं जाओगे तो भैया मेरे खड़ग से आपका धड़ अलग हो जाएगा। अक्रूर आज पश्चाताप कर रहे हैं। नवल नीच की अति दुखदाई। भैया अगर अच्छे व्यक्ति का संग न हो, विरोधी व्यक्ति का संग हो जाए तो भैया एक दिन वह भी बुरा हो जाएगा। और देखिए मानसकारों ने लिखा है, सुंदरकांड की चौपाई है कि बलु भरवास नरक कर दाता, बलु भरवास नरक कर दाता, दुष्ट संग नहीं दे विधाता, 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 बलो बरबास नरक करता, बल बरवास नरक करता। शास्त्र भी कहता है कि संग अच्छा हो। आज अक्रूर ने कहा, अरे इसका संग ही हमने क्यों किया, इसका संग न किया होता तो आज यह दिन देखने को नहीं मिलता। नवल नीच के अति दुखदाई, बलु भरवास नरक करता था, अदुष्ट संग जन देहि विधाता। भगवान से प्रार्थना यही करना, मुझे नरक मिल जाए, मुझे दुख मिल जाए, लेकिन दुष्ट व्यक्ति का संग न मिले। अगर दुष्ट व्यक्ति का संग मिलता है तो यहाँ भी बिगड़ता है और वहां भी बिगड़ जाता है, यहाँ भी बिगड़ता है और वहां भी बिगड़ जाता है। इसलिए संग अच्छा होना चाहिए, और संग गड़बड़ है तो भैया सब गड़बड़ हो जाता है। आज अक्रूर जी ने कहा, अरे अक्रूर तो कितना बड़ा क्रूर है, लेकिन अक्रूर ने मन में विचार बनाया, अरे आज प्रभु का दर्शन होगा, आज कृष्ण बलराम का दर्शन होगा, कृष्ण बलराम चाचा चाचा कह करके बोलेंगे। लेकिन जैसे ही अक्रूर रथ पर आरूढ़ हुए हैं, और जैसे ही रथ पर आरूढ़ हुए हैं कि आरूढ़ होते ही आगे की ओर चलते, कभी सोचते अरे मुझे क्या कहेगा, कभी सोचते अरे मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है आज उनका दर्शन होगा। उसी प्रकार से संसार के लोग मनोरथ बहुत रखते हैं, लेकिन क्या मनोरथ पूर्ण होता है? बोले मनोरथ पूर्ण नहीं होता है।
मनोरथां करुत्वज्यै जनो देवहतानपि युञ्जते हर्ष शोकाभ्यां तथा वज्ञां करोमि ते। आप कितने भी मनोरथ रखें, लेकिन आप मनोरथ को पूर्ण नहीं कर सकते हैं। आप केवल अपने कर्मों को ही कर सकते हैं। मनोरथ को पूर्ण करने वाले तो विधाता एक राम है। विधाता एक द्वारिकाधीश ही है, वही सारे मनोरथों को पूर्ण कर सकते हैं और कोई मनोरथ को पूर्ण नहीं कर सकता। एक तेली तेल बेचने जाया करता था, तो उससे पूछते भैया तेल बेच करके करोगे क्या? बोले धन एकत्रित करेंगे। बोले धन एकत्रित करके क्या करोगे? बोले और सारा धन एकत्रित करेंगे, बहुत एकत्रित करेंगे। इतने में जो मटकी सिर पर रखा था वह मटकी ही नीचे गिर गई, फूट गया और पूरा सारा तेल बिखर गया, सारे मनोरथ रखे रह गए। उसी प्रकार से क्रूर जी भी कहते कि मनोरथां करुत्वज्यै जनो देवहतानपि। अक्रूर रथ पर आरूढ़ हुए, नेत्रों में अश्रु बिंदु भर करके चलते जा रहे हैं। कृष्ण बलराम को उच्चारण करके लौट रहे थे। जब कृष्ण बलराम को उच्चारण करके लौट रहे थे, कृष्ण बलराम ने कहा अरे अरे मैया से मत बताइयो, नंद बाबा से मत बताइयो, ब्रजवासी से मत बताइयो। इतना कह करके आज सायंकालीन बैठे हैं और प्रसादी पाए हैं। प्रसादी पावे के बाद कृष्ण बलराम और नंद बाबा ग्वाल बाल सब बैठ करके सबने प्रसादी पाई। और ऐसे ही सबने प्रसादी पाई और उसी समय मैया यशोदा अब प्रसाद पाने के लिए बैठी हैं। उसी समय नंद बाबा ने पूछा अरे कैसे आना हुआ क्रूर जी? उसी समय उन्होंने कहा कृष्ण बलराम को लेने के लिए आया हूँ। इतना सुनना था कि सुनते ही मैया यशोदा के हाथों से वह ग्रास नीचे गिर गया। वह ग्रास नीचे गिर गया और जैसे ही ग्रास नीचे गिरा है, अब मैया यशोदा दर दर भैया पता मैया यशोदा भगवान से इतना प्रेम करती थी कि अगर एक दिन वह एक घूंट कम दूध पी ले, मैया पहुंच जाती थी वैद्य के पास, आज कन्हैया मेरा एक घूंट दूध कम पिया है। आज द्वारिकाधीश ने एक घूंट कम दूध पिया। गोपिन के प्राण धन नंद यशोदा कोला। मैया यशोदा रुदन करते करते एक खंभे के पास जाकर के बैठी है। उसी समय कृष्ण बलराम शयन कक्ष में जाके देखा मैया यशोदा दिखाई नहीं दी है। जब मैया यशोदा दिखाई नहीं दी, कृष्ण भगवान हर जगह ढूंढने लगे और एक खंभे पर टिक करके मैया यशोदा रो रही थी। उन्होंने कहा मैया मैं परसों आ जाऊंगा, मैया मैं परसों आ जाऊंगा। गोपियों को पता चला है, अर्धरात्रि में ही सारी गोपियां आ गईं। अरे पूरे आज ब्रजमंडल में सूचना पहुंच गई कि कृष्ण बलराम मथुरा जा रहे हैं, कृष्ण बलराम मथुरा जा रहे हैं। इतने सुनते ही सारी गोपियां आ गई। ददर्शन कृष्ण रामश्च ब्रजे गोदहनो गतो पीत नीलांबरधरो सरदांबरुहे क्षणो। जिस दिन गोपियां भगवान को दर्शन न कर ले तब तक प्रसाद नहीं पाती थी। ददर्श कृष्ण राम। आज सब गोपियां आई और गोपियां आकर के रथ के पास
कोई रथ के बाहर, कोई रथ के पास, कोई नंद भवन के अंदर, कोई नंद भवन के बाहर। लाखों गोपियां आकर के खड़ी हो गई और उन्होंने कहा, अरे आपने अपने मन से ही विचार क्यों कर लिया कि हम आपको वृंदावन से मथुरा जाने दूंगी। अब गोपियों को भी भगवान समझाते हैं, अरे मैं परसों आ जाऊंगा, मैं परसों आ जाऊंगा। इतने में गोपियां मानती नहीं हैं, लेकिन अब गोपियों को लगा कि भगवान ही जाना चाहते हैं, हम रोकने वाले तो हैं नहीं। भगवान रथ पर आरूढ़ हुए हैं, जाने लगे। गोपियां पहिए के नीचे ही लेट जाती। कीनूनम कुशलम वृक्षे ईधमानो कुलामयो। अब रथ पर भगवान आरूढ़ हुए हैं, धीरे धीरे रथ बढ़ने लगा। मैया यशोदा चीखती चिल्लाती आई और भगवान से कहने लगी कि अहो विधाता स्तवन क्वचित दया संयोज मित्र प्रणय देहिरा ताश्चां कृतार्थान विनक्ष्य पार्था विक्रीडितं तेर्कनभय चेष्टितं यथा। हे विधाता, आप इस दुखियारी पर चौथे पन में भी बालक दिया। ऐसा करना था तो आप दिया ही क्यों था बालक। मैया चीखती चिल्लाती जाती और कन्हैया के पास आ जाती। और जैसे ही कन्हैया के पास आती और कन्हैया के पास आकर के पुनः कहती, अरे मैंने एक मिट्टी के मटके को फोड़ा तो मैंने उखल में बांधा। नाचांतर वहीर्यस्य नाचापि पुरंदन। जैसे ही मटकी को तेने फोड़ा तो को मैंने उखल में बांधा है। मैया यशोदा इधर से गोपियां सुंदर इंतजार करते हुए, और अब धीरे धीरे रथ दिखाई देना बंद हो गया। रथ के बाद धीरे धीरे भैया अब रथ का झंडा दिखाई दे रहा था, झंडा भी बंद हो गया। अब धीरे धीरे जो रथ के पहिए से रज उड़ रही थी वह रज भी बंद हो गई। अब जमुना जी में स्नान कियो है, सुंदर दर्शन। अगोपियां सुंदर भगवान को याद कर रही हैं और बार बार प्रभु को स्मरण करती हैं। लगन तुमसे लगा बैठे। सारी गोपियां यही कहती कि हे प्रभु, केवल आपसे ही लगन है। किस प्रकार से लगन है? बोले जिस प्रकार से भुवरी से हमारे भैया लोग आए हुए हैं, राधा कृष्ण कमेटी आई हुई है और भैया के यहाँ 1 अप्रैल से कार्यक्रम निर्धारित हो रहा है, तो आप लोग वहां भी कथा श्रवण करने पहुंच सकते हैं। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। 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 तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। हरि बोल।
कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे। लो अब पर्दा उठा बैठे, लो अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लो अब पर्दा हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जिनका जिनका लगन राम से अथवा हनुमान से अथवा द्वारिकाधीश से लगा हो तो ताली जरूर बजाएं। हैं? श्री राधे। हीरो श्री राधे कभी डर था कि ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी डर था कि ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी डर था कि ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी डर था कि ये दुनिया हमें बदनाम कर देगी। शर्म सब बेच खा बैठे, शर्म सब बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। शर्म सब में खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। राधा रमण प्यारो राधा रमण, 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 ओ राधा रमण प्यारो राधा रमण, 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 जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय राधा 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 रमण, जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय राधा 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 रमण, जय राधा 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 रमण, जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। 2 मिनट के लिए दोनों हथेलियों को खोलते हुए आज और कल, परसों से नहीं कहेंगे कि आप ताली बजाओ। मोतीलाल भैया जी, हाँ, आज और कल बजा लो, फिर कल से नहीं कहेंगे ताली बजाना है। जय जय राधा रमण प्यारो राधा
जय राधा रमण करो राधा रमण, जय राधा रमण कर राधा रमण, जय राधा रमण करो राधा रमण, जय राधा रमण कर राधा रमण, जय राधा रमण करो राधा रमण, जय राधा रमण कर राधा रमण, जय राधा रमण करो राधा रमण, जय राधा रमण कर राधा रमण, जय राधा रमण करो राधा रमण, जय राधा रमण कर राधा रमण, जय राधा रमण करो राधा रमण, जय राधा रमण कर राधा रमण, जय लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। सारी गोप गोपियां मिल करके प्रभु से कहती, लेकिन जैसे ही पहुंचे भैया जमुना जी किनारे अक्रूर जी महाराज पहुंचे हैं, और जैसे ही अक्रूर जी महाराज जमुना जी किनारे पहुंचे, उसी समय भगवान अंदर सौ नागन के फनन पर दर्शन दियो है। और जैसे ही दर्शन दियो, वाई समय अक्रूर समझ गए भैया यह साधारण नहीं है, ये जगदाधार, जगत उद्धारक, जगत पालक, जगत संहारक श्री द्वारिकाधीश महाराज हैं। बोले प्रभु मेरे घर चलो। बोले घर तो चलूंगा, लेकिन पहले जिस कार्य के लिए चल रहा हूं तहां चलूं। भैया जैसे ही मथुरा नगरी पहुंचे, मथुरा नगरी देखने में बड़ी सुंदर दिखाई दे रही है। और ग्वाला वाला ने कहा, अरे लाला तू बता देता कि मामा का घर इतना सुंदर है तो सुंदर बगलबंदी पहन के आता है? सुंदर बगलबंदी पहन के आता। यहाँ तो गाय के गोबर लगे हैं, भगवान धोबी घाट पर गए हैं। कंस मना किया था कि कोई स्वागत नहीं करना, लेकिन जो भगवान का भक्त है भैया वह कैसे मानेगा? धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागे, धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागे। साधा पधम पगम निधम गर गर, धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागे। मनहु रंग दिलो तन लागे, मनहु रंग दिलो जन लागे, मनहु रंग दिलो तन लागे, मनहु रंग लोचन लागे, मनहु रंग दिलो तन लागे, मनहु रंग दिलो जन लागे। धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागे, धाये धाम काम सब त्यागे, धाये धाम काम सब त्यागे। धाये धाम काम सब त्यागे।
सारे कार्यों को बंद किया है और कृष्ण बलराम के दर्शन के लिए दौड़ दिए। भगवान धोबी घाट पर पहुंचे, बोले मामा राम राम। अच्छा, जितना अहंकार भैया विधायक में नहीं होता उतना अहंकार उसके पीए में हो जाता है। बोलो राधे राधे। हैं? जितना अहंकार विधायक में नहीं उतना उसके पीए में। भैया कंस का धोबी था, तो बोले राम राम, तो भैया राम राम नहीं किया। बोले मामा राम राम, कुछ कपड़न की कामना थी। अब बोला धोबी, अरे पोखरन की पानी पीवे वारो, बाजरन की रोटी खावे वारो, राजा की कपड़न की कामना कर रहा है। और जैसे ही ग्वाला को मारने के लिए दौड़ा, अब भगवान ने पीछे से एक झापड़ मारो है। अब वही समय धोबी को धार हो गए। ओहो, सारे धोबी घाट से भागने लगे। अघासुर मारवे वारो आ गयो, पूतना मारवे वारो आ गयो, वकासुर मारवे वारो आ गयो, तृणावत मारवे वारो आ गयो। सब दौड़ दौड़ करके वहां से भागने लगे। बोले ले लो अब कपड़े अपने हिसाब से। कहाँ बेचारे 2, 4, 5 फुट के और कहाँ 12, 13 फुट के राक्षस। अब मथुरा में झाड़ू लगाने की जरूरत ही नहीं, अपने आप झाड़ू लगती चली जा रही है। दर्जी के यहाँ भगवान गए हैं, दर्जी ने सुंदर फिट फाट कियो है। बोले वरदान मांग लो। बोले भैया धोबी ने कहा कहीं पूतना वाला हाथ न दिखा। उन्होंने कहा कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं नहीं। तब प्रभु ने आशीर्वाद दियो है, कलयुग में 200 रुपए का कपड़ा तो 400 रुपए सिलाई है। दर्जी पर प्रभु ने कृपा की। बोले कपड़े तो फिट फाट हो गए, माला भी होनी चाहिए। माला गए हैं भैया, प्रभु ने पहुंचा और माला पहना है प्रभु ने। अब भैया बोले माला तो हो गई, थापक हुआ चंदन भी हो जाए। थापक हुआ चंदन के लिए उसी समय कंस की दासी जिसका नाम त्रिविक्रा था, 3 जगह से टेढ़ी इसलिए उसका नाम त्रिविक्रा, लेकर के स्वर्ण के पात्र में केसर युक्त चंदन जा रहे थे। ओ सुंदरी, जैसे ही बोला ओ सुंदरी, उसी समय रसगुल्ला फूटने लगा हृदय में। कभी कोई सुंदरी नहीं कहा था। कौनो? बोले दास्यास्महं सुंदर कंस स्मताम त्रिविक्रणामहं लेपकर्मणि। मैं कंस की दासी हूँ, मेरा नाम कुब्जा है, सौरंध्री है, त्रिविक्रा भी है। बोले यह चंदन आपको ही लगाने का मन कर रहा है। भगवान ने कहा किस बात की देरी है, और तुरंत लगाया। ग्वाल वाला ने कहा भैया तू भी 3 जगहों से टेढ़ो, अरे ये भी 3 जगह से टेढ़ी, फिट फाट हो गई जोड़ी। लेकिन भगवान पास में बुलाया है, अपना चरण उसके अंगूठे पर रखा और डाढ़ पर हाथ लगाया। जो 3 जगह से टेढ़ी थी वह सुंदरी बन गई। वैसे ही सुंदरी बनी है। अब भगवान धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ने लगे हैं। और जैसे ही आगे की ओर बढ़े हैं, कहाँ पहुंचे? रंगभूमि में। जिसकी जैसी भावना थी प्रभु वैसे दर्शन दे रहे हैं। जिनकी रही भावना जैसी, जिनकी रही भावना जैसी, जिनकी रही भावना जैसी, जिनकी रही भावना जैसी। मल्लानामस निर्निनाम नरवर श्रीवास्मरो मूर्तिमान। गोपाना स्वजनो सतां क्षुतिभुजां शाश्वतपीत्रो शिशून्। मृत्युर्भोजपतिः विराट विदुषां तत्त्वपरं योगिनः। वृष्टिना परिदेविदो विविधे रंगगत साकृज। प्रभु मूरति देखी दिन तैसी, प्रभु
रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी। जिसकी जैसी भावना मल्ला नाम नाम नरवर। मल्ल पहलवानों के पर्वत के समान दिखाई दे रहे हैं। स्त्रीणा स्मरो मूर्तिमान। पागल है क्या तुझे? ताम क्षुतिभुजाम सास्वस्त पित्रो शिशुं। गोपानाम सुजनो छताम। भैया जो बीएल भैया जी, ये बच्चों को यहां से उठा करके पीछे बैठाएं। बिल्कुल जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय हनुमान, जय जय हनुमान, जय हनुमान, जय जय हनुमान, जय हनुमान, जय जय हनुमान, जय हनुमान, जय जय हनुमान। भक्तवत्सल भगवान की जय। जो जिस प्रकार से देख रहा है उसी प्रकार से दर्शन हो रहे हैं और कंस को साक्षात मृत्यु के रूप में दिखाई दे रहे हैं। और जितने में आंख की पलक झपकती है उतने में ही प्रभु ने धनुष को तोड़ दिया। और जैसे ही धनुष को तोड़ा धीरे 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 भैया कंस के कानन में आवाज पहुंच गई। और भगवान भोले बाबा ने कहा था जो धनुष तोड़ेगा वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। लेकिन आगे बढ़े कुबलिया पीड़ नाम का हाथी था, प्रभु ने उसका उद्धार किया। मुष्टिक चारुण का प्रभु ने उद्धार किया। अब लगा करके छलांग जैसे ही लगाई छलांग पहुंच गए कंस के पास और कंस के केस को पकड़ा है और केस को पकड़ करके जैसे ही सिंहासन से नीचे खींचा और नीचे खींचते ही भैया वह कहने लगा दर्द हो रहा है। बोले याद नहीं है जब मैया देवकी के केसन को आपने पकड़ा था? भैया देवकी के केसन को जब आपने पकड़ा तो भैया दर्द हुआ होगा। तो जाके पग नहीं फटे बिबाए, पग नहीं फटे बिमाए, सो का जाने पीर पराए, सो का जान पीर पराए, सो का जाने पीर पराए, सो का जान पीर पराए। जाके पग नहीं फटे बिबाए, जाके पग नहीं फटे बिमाए। जब स्वयं का दर्द होता है तभी एहसास होता है। इस प्रकार से प्रभु ने कंस का उद्धार किया। जैसे ही कंस का उद्धार किया जितने मथुरा से बाहर थे सब लोग आए हैं। अब नाना उग्रसेन को सुंदर राज सिंहासन दियो है मथुरा के। और जितने मथुरा के बाहर थे बोले भैया अब आ जाओ, राम राज आ गया है। अब इस प्रकार से प्रभु ने कृपा की। देवकी ने कन्हैया को देखा है, देखते ही भैया
देवकी के स्तनों से पय प्रारंभ हो गया। मैया यशोदा को बार बार धन्यवाद दे रही है। ओहो, आज कन्हैया 11 वर्ष 57 दिन के हो गए, लेकिन लग नहीं रहा है। खान पान मैया यशोदा ने खूब करायो है। मातरम पितरम चैव मोचयित्वान्त बान्धवा। माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। नंद बाबा ने कहा चलो, बोले मुझे कुछ दिन यहाँ रहना है। नंद बाबा ग्वाल बाल नेत्रों में अश्रुपात लेकर के वहां से चल दिए। ऐसे ही वहां से धीरे धीरे गए हैं। मातरम पितरम भार्या मातरम पितरम वृद्ध भार्या साध्वी सुतम शिशो गुरो विप्रम प्रपंच कल्पो वंद की वसनम मृत। इस प्रकार से कृष्ण बलराम जी मथुरा से अब जाते हैं गुरु जी के यहाँ। भैया 16 कलाओं को पूर्णतः उन्होंने पढ़ा। सुदामा नाम के ब्राह्मण से मित्र था। गुरु जी के यहाँ गए, बोले दक्षिणा क्या चाहिए। गुरु माँ ने कहा अगर आप देना चाहते हैं दक्षिणा तो मेरा एक पुत्र समुद्र में डूब गया था। प्रभु ने समुद्र में छलांग लगाई, 5 जन्य नाम के राक्षस का उद्धार किया है। और 5 जन्य नाम के राक्षस का उद्धार करने के बाद सीधे यमपुरी गए हैं और वहां से गुरुपुत्र को लेकर के आए और सौंपा है। पुनः वहां से लौट करके अब आ गए मथुरा। जैसे ही मथुरा लौट करके आए हैं, अब इधर मैया देव की 56 प्रकार के व्यंजन बनाई हैं। 56 प्रकार व्यंजन बना करके, लेकिन कन्हैया एक लीला यहाँ यह करते हैं कि उद्धव जी को ज्ञान का अहंकार था, उद्धव जी के ज्ञान को तोड़ने के लिए यह लीला करते हैं। आज प्रभु बैठ गए हैं और बैठ करके अट्टकालिका से वृंदावन की ओर देख रहे हैं। जैसे ही वृंदावन की ओर देख रहे हैं, मैया यशोदा मैया देव की घबरा गई। क्या बात है, भोजन नहीं पा रहे हैं, नजर तो नहीं लग गई। राई लोन कराया है, राई लोन उतरवाया है। जैसे ही राई लोन उतरवाया, झाड़ा लगवाया और झाड़ा लगवाने के बाद धीरे धीरे उसी समय बृहस्पति जी के शिष्य उद्धव जी महाराज आते हैं। अरे आप जाओ, आप जा करके आप अपने मित्र को समझाइए। अब अपने मित्र को समझाइए। वह आकर के कहते हैं अरे आपका मन विचलित क्यों है। उद्धव जी महाराज ने कहा अपने मन को प्रभु के चरणों में लगा दो। अरे ब्रजवासी याद कर रहे होंगे, ओधव ब्रज मोहि बिसरत नाहि। ए उद्धव, मुझे वृंदावन धाम नहीं भूल रहा। आप ऐसा नहीं करोगे, गोप गोपियों को जाके ज्ञान तो दे दो। उद्धव जी ने कहा ठीक है मैं जाऊंगा, लेकिन मैं आज जाऊंगा कल लौट आऊंगा। बोले पहले आप जाइए तो सही। आज ऐसे ही जाने की योजना बनाई। पता है जब से कन्हैया वृंदावन से मथुरा आए, सारी गोप गोपियां टकटकी लगा करके वृंदावन मथुरा की जहां से सीमा प्रारंभ होती थी वहीं खड़े रहते थे। आज उद्धव जी भगवान की पीताम्बरी ओढ़ करके जा रहे थे। उसी समय एक ग्वाला कहता है मैं भगवान से बात नहीं करूंगा, जो बोल के गए थे मैं परसों आ जाऊंगा। कई वर्षों बीत गए, आ जा रहे हैं। झाड़ी में लुकता पुनः बाहर आता, नहीं नहीं आज इतने दिनों के बाद आए हैं, आज इतने दिनों के बाद आए हैं, मैं भगवान से मुख नहीं मोड़ूंगा। और उसी समय वह ग्वाला उद्धव जी महाराज को देखा है। और जैसे उद्धव जी महाराज ने पूछा भैया नंद भवन कहाँ है, उन्होंने कहा इस नदी का जहां से उद्गम हुआ है वही नंद भवन है।
नंद भवन में गए और जैसे ही नंद भवन में गए मैया यशोदा से कहा, रे कृष्ण सुरक्षित हैं, अच्छे से हैं, वह लीलाओं को कर रहे हैं, लेकिन जिस पालने में लालना सोया करता था उस पालने के पास लेकर के गए हैं। और जैसे ही उद्धव जी महाराज ने देखा, जो बोले थे कि आज जाऊंगा कल लौट आऊंगा, आज 3 महीने नंद भवन में ही लग गया। जब 3 महीने बाद उनकी समाधि खुली, बोले ललिता विशाखा कहाँ रहती हैं? ललिता विशाखा का उन्होंने पता बताया कि मधुबन में है। और जब जैसे ही मधुबन का पता पूछा वहां गई, उसी समय एक भंवरा उड़ता हुआ आया। और भंवरा जब उड़ता हुआ आया, राधा रानी के चरणों में बार बार बैठे उड़ जाए। अरे राधा रानी कहने लगी, अरे ये कृष्ण कपटी का मित्र है, इससे प्रेम मत करो। शिवी ने प्रेम किया, जितने भी प्रेम किए हैं उन्हें बलिदान ही तो चढ़ानी पड़ी। लेकिन बाद में कहते नहीं, ये बड़े सौभाग्य की बात है, वह कृष्ण का मित्र है। मधुपकित बंधो मासी साग्नि सपत्न्या, कुछ विलुलित मालाम कुमकुम सुवीर्ण। उद्धव जी महाराज आए और उन्होंने कहा, अरे अपने मन को प्रभु के चरणों में लगाओ। तो गोपियों ने जवाब दिया कि उद्धव मन कितने होते हैं? बोले मन तो एक ही होता है। बोले वह मन कृष्ण के साथ चला गया। वृंदावन से ज्यादा दूरी नहीं है, लेकिन कन्हैया कहते कि मैं आऊंगा। अगर वह कहते कि आप चली आना तो मैं चली जाती। उद्धव मन न भये 10-20, एक है तो सो श्याम संग गयो। उद्धव मन 10-20 नहीं होता है, एक ही मन है और वह मन कृष्ण के साथ चला गया है। कृष्ण तन कृष्ण मन, कृष्ण ही हमारो धन। कृष्ण तन कृष्ण मन, याद आएगी उनको कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। कभी न कभी तो याद आएगी ही। बार बार यही गोपियां कहती हैं, बार बार समझाती हैं। उद्धव जी महाराज भैया कहने लगे, गोपियां कहती हैं कि भोला हमको क्यों दिया प्रभु आप? भोला क्यों दिया प्रभु आपने मुझे? कोई श्याम सुंदर से कह दो ये जाके, भोला क्यों दिया हमें अपना बना के। कोई श्याम सुंदर से कह दो ये जाके, कोई श्याम सुंदर से कह दो ये जाके, भोला क्यों दिया मुझको अपना बना के, भोला क्यों दिया मुझको अपना बना। जरा भाव से काली की सेवा करते हुए गाएंगे। अभी मैंने तुमको निहारा नहीं है, अभी मैंने तुमको निहारा नहीं है, तुम्हारे सिवा कोई हमारा नहीं है, तुम्हारे सिवा कोई हमारा नहीं
आंसू भरे हैं, अभी मेरी आंखों में आंसू भरे हैं, जख्म मेरे दिल के अभी भी हरे हैं, जख्म मेरे दिल के अभी भी हरे हैं। चले क्यों गए श्याम, चले क्यों गए श्याम, बंसी बजा के भुला क्यों दिया मुझे अपना बना के, भुला क्यों दिया मुझे अपना बना के। कोई श्याम सुंदर से, कोई श्याम सुंदर से कह दो ये जाके, भुला क्यों दिया मुझको अपना हरि बना, बोल। भुला क्यों दिया मुझको अपना बना के भुला क्यों दिया मुझे अपना बना के। भुला क्यों दिया मुझको अपना बना के, भुला क्यों दिया मुझे अपना बना के, अपना बना के, अपना बना के। अभी मैंने तुमको निहारा नहीं है, तुम्हारे सिवा कोई हमारा नहीं है। चले क्यों गए श्याम बंसी बजा के। भैया इस कथा के बीच में हमारे परम आदरणीय आत्मिक श्री राजू भैया जी आए हुए हैं बराव से। इनके लिए जोरदार तालियों से सेवा किया जाए। और उन्हीं के साथ जितने मित्रगण आए हैं और हमारे परम शिष्य श्री जयप्रकाश मिश्रा जी भी आए हुए हैं, इनके लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। यह अमूल्य समय भागवत कथा में निकाल के आ रहे हैं। व्यस्तता तो अनेक है भैया लोगों के पास। इस प्रकार से सारी गोप गोपियां मिल करके प्रभु जैसे ही समझाया है, समझाते ही ओ दो सो दो हुए चले, सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाए डुबडुबी और प्रेम बजाए डोल। उद्धव जी महाराज वहां से चल दिए और उद्धव जी महाराज जब चलने लगे बार बार प्रभु से यही प्रार्थना करते कि हे प्रभु मोर तो बनाना बनाना वृंदावन, बंदर बनाना तो बनाना वृंदावन, मोर तो बनाना बनाना वृंदावन। हे प्रभु आप कुछ भी बनाना तो वृंदावन का ही वास करना। वृंदावन को वास भलो, पास बहे यमुना पटरानी। वृंदावन सरल नहीं है। वंदे नंद वजस्त्री नाम पादरेणुक वृक्षसः। उद्धव जी महाराज करें कीड़े मकोड़े कुछ भी बनाना वृंदावन में बनाना। अब जैसे ही पहुंचे बोले कैसा लगा, बोले कैसा लगा। उन्होंने कहा प्रभु आप जले पर नमक छिड़क रहे हैं। और एक अंग में उद्धव जी महाराज को सुंदर दर्शन कराया है भगवान श्री द्वारिकाधीश। और जैसे ही दर्शन कराया कंस की मृत्यु हो गई तो कंस की पत्नी का नाम था अस्ति और प्राप्ति। अस्ति यानी आना, प्राप्ति यानी बैंक बैलेंस। जीवन भर कमाओ बुढ़ापा आएगा। तो अस्ति प्राप्ति के पिता का क्या नाम था? जरासंध। जरा यानी बुढ़ापा। हम जीवन भर कमाएं लेकिन एक दिन बुढ़ापा आएगा ही। एक दिन बुढ़ापा आएगा ही। इसलिए
रोते रोते पिताजी के पास गई। भैया कृष्ण बलराम ने मिलकर के मार दिया। 17 बार पराजित हो गया। 18वीं बार जरासंध ब्राह्मणों को बैठाया है कि जीत गया तो माला माल कर दूंगा और हार गया तो सूली पर चढ़ा दूंगा। आज बलराम से कन्हैया ने कहा माखन चोर तो नाम ही है, चीर चोर नाम ही है, आज से एक नाम और हो जाएगा। बोल रण छोड़ भगवान की जय। भगवान वहां से रण छोड़ करके भाग जाते हैं और जरासंध खूब योजना बनाई भैया मारने के लिए। आग लगा दी जंगल पर। जैसे ही जंगल में आग लगाई, भगवान द्वारिका जैसे ही द्वारका पहुंचने लगे उसके पहले काल यवन को भेज दिया। जब काल यवन को भेजा उसी समय मुचकुंद को अपनी पीतांबरी उठा दी। काल यवन ने सोचा यही कृष्ण है और ऐसे ही चरणों का प्रहार किया मारने के लिए। उसी समय नेत्र खुले हैं मुचकुंद के और काल यवन जल करके राख हुआ। प्रभु ने छलांग लगाई और द्वारिकापुरी का निर्माण कर दिया। बोल द्वारिकाधीश की जय। रैवत नाम के राजा थे, उनकी एक कन्या थी जिसका नाम रेवती था। बलराम का विवाह रेवती के साथ हो गया। अब एक कुंदनपुर के राजा थे जिसका नाम भीष्मक था। 4 पुत्र और 1 कन्या जिसका नाम रुक्मणी था। नारद जी सत्संग कराने जाया करते थे। अच्छा, भगवान का मोबाइल नंबर कौन लेगा? हाथ ऊपर करें। राजू भैया आप नहीं लेंगे भगवान का नंबर? हम लोगों का मोबाइल नंबर कितने अक्षर का होता है? 10। तो भगवान है तो बढ़कर ही रहेंगे। हमारा 10 है तो उनका 12 है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये द्वादशाक्षर मंत्र है। जिनको नींद न आती हो, जिनको भैया स्वप्न गलत आते हो, तो इस माला को जब जाप करने के बाद अगर बैठा जाए, सोया जाए तो नींद अच्छी आएगी, नींद अच्छी आएगी। इस प्रकार से रुक्मणी का विवाह शिशुपाल के साथ तय कर दिया। रोते रोते भाभी के पास गई और भाभी के पास जाकर के उन्होंने कहा अरे मेरा विवाह तो द्वारिकाधीश के साथ होना चाहिए। एक पत्र लिखा है और उस पत्र में लिख करके भैया ब्राह्मण देवता से भिजवा दिया। और जैसे ही ब्राह्मण देवता से भिजवाया है कि उसी समय ब्राह्मण देवता ही पढ़ने लगे कि प्रभु हमने देखा नहीं है आपको। श्रोत्वान् गुणान् भुवन सुंदर सुणवतान्ते निर्वेश्य कर्ण विभर हर तुंगतापम रूपं दृशादृशमता मखिलाभम त्वय्याच्युता विशत चित्रमपत्रम श्रुत्वा गुणान् भुवन। प्रभु मैंने आपको देखा नहीं है, केवल आपके गुणानुवादों को सुना है। भैया भगवान को कोई देखा है नहीं, केवल उनकी महिमा को सुनते ही, महिमा को देखते हुए। नाम गुण लीला धाम, नाम गुण लीला और धाम, इन्हीं का अनुकरण करना चाहिए। भगवान कहीं नहीं जाते हैं, भगवान हमारे और आपके विश्वास। अच्छा, कोई प्रश्न कर दे कि भगवान होते कहाँ हैं, तो आप क्या बताएंगे? मंदिर में। मंदिर में तो होते नहीं है। हृदय में तो चलो भैया इसका एक्सरे करवाएं, बाहर निकल आए। भगवान विश्वास में है। विश्वास सो फलदायक है। विश्वास, संबंध और समर्पण, यह है भक्ति की उपमा। इस प्रकार से द्वारिकाधीश ने पत्र पढ़ा और पत्र पढ़ करके वहां से चल दिए। और जैसे ही वहां से चले हैं भैया, बलराम ने कहा कहाँ? बोले आप तो फिट फाट हो चुके हो, मेरा भी तो विवाह होने दो। और प्रभु वहां जाते हैं और जैसे ही भैया कात्यायनी पूजन के लिए गई थी। और कात्यायनी पूजन के लिए जब गई
तो उसी समय लाख दास दासियां थी, लेकिन भगवान की माधुर्यता लावण्यता छटा को देख करके मोहित हो गई। ओहो कितने अच्छे लग रहे हैं, ओहो भगवान कितने अच्छे दिखाई दे रहे हैं, भगवान कितने अच्छे लग रहे हैं। जैसे ही देखा है, देखते ही वहां से भगवान रुक्मिणी को लेकर के 9 2 11 हो गए। अब पीछे पीछे रुक्मी गया तो आधी दाढ़ी आधी केस, भैया आधी दाढ़ी आधी केस करके भैया मुंडन करवा दियो है। जैसे मुंडन करवायो, भाई समय बोले भला बुरा कैसा भी हो भाई तो है ही, प्रभु ने छोड़ दिया है। बोल भक्त वत्सल भगवान की। आज पुनः कुंदनपुर द्वारिकाधीश पुनः सजाई गई। अजब सजाई गई भैया, सब लोग श्रृंगार करके पहुंच रहे हैं। आइए हम लोग भी चलते हैं। भक्त वत्सल भगवान की। श्री राधा रमण लाल की। मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, 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 मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, मेरे चुनरी में कृष्ण, मेरे दुलरी में कृष्ण, मेरे चुनरी में कृष्ण, मेरे दुलरी में कृष्ण। अच्छा पता है, बारात की सजावट कराने के लिए हमारे श्री प्रदीप भैया जी आ चुके हैं। अब आप घराती नहीं बराती रहे, और राजू भैया लोग घराती रहे बराती रहे, और हमारे श्री संतोष भैया जी भी आए हुए हैं। घराती बराती दोनों हैं भैया। मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की। हरि ऐसे नहीं, जरा ताली की सेवा करते हुए भाव से जय हो। हरि हरि बोल। मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन, ओ मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन, मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन, मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन, मेरे प्राणों में मोहन मन भावन, 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 मेरे होठों पे कृष्ण, मेरे हृदय में कृष्ण, मेरे होठों में कृष्ण, मेरे हृदय में कृष्ण, मेरे होठों में
सारे ब्रजवासी सारे द्वारिकावासी मिलकर के सुंदर श्रृंगार कियो है और सब लोग श्रृंगार करके भैया बराती घराती वहां पहुंच रहे हैं। यहाँ कोई भेदभाव नहीं हुआ है, सब लोग सबको भगवान लेकर के पहुंचे हैं। अच्छा, भगवान की शरणागति लेनी चाहिए। भगवान सबके लिए बराबर है। जिस प्रकार से भगवान कितने भाई थे? 4 भाई, बड़े छोटे यह हो सकता है, लेकिन हम और आप सब एक ही हैं। हमारे सनातन धर्म का स्तंभ 4 है और वह 4 स्तंभ में एक भी स्तंभ अगर टूट जाएगा हम और आप सुरक्षित नहीं रह सकते। 4 स्तंभ हैं और 4 स्तंभ कौन सा? बोले सनातन धर्म, जैन धर्म। जब प्रियव्रत महाराज के पुत्र आग्निर्ध हुए और आग्निर्ध के नाभि हुए और नाभि के ही ऋषभदेव जी महाराज हुए और उन्हीं ऋषभदेव जी महाराज से जैन धर्म प्रारंभ हो गया। वस्तुतः है सनातन धर्म की ही व्याख्या और एक शाखा हुई वह जैन धर्म। इसके बाद भैया ईसाई धर्म और सिख धर्म। लोग सब हैं एक, लेकिन हम लोग कुछ भ्रांतियों में पड़े हैं कि भैया अब आपस में ही मतभेद कर रहे हैं। और आज की नहीं पुरानी विडंबना है। पुरानी विडंबना यह है कि फूट डालो और राज करो। आज की यह विधानता नहीं है, यह पुरानी परंपरा है। इसलिए कोई यहाँ बड़ा न कोई छोटा, छोटा बड़ा हो भी सकते हैं लेकिन सब एक ही बराबर हैं, सब भगवान के भक्त हैं। भगवान ने बड़ा सुंदर गीता में कहा भी है, 4th अध्याय के 13वें श्लोक में कहते हैं, चातुर्वर्ण्याम महासृष्टम गुणकर्मा विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विशुद्ध्य कर्तारं यम। बोले चातुर्वर्णम मया सृष्ट है। जो यह 4 वर्ण बांटे गए हैं, 4 की विधानता है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास धर्म। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वस्तुतः सबकी समानता है। जिस प्रकार से पुराने जमाने में जो जंगल में रहा करते थे, जब यज्ञ संत महात्मा वहां जाते और जब संत महात्मा वहां जाते तो सत्संग कराते और जब सत्संग कराते तो समय समय पर उनको ज्ञान मिलता था। और आज भी यही हमारे और आप में विडंबना है कि एक दूसरे से द्वेष करते करते सनातन धर्म को ही खत्म करते जा रहे हैं। अरे बांटे गए थे, बोले धर्म की रक्षा कैसे हो? बोले इसलिए क्षत्रिय बनाए गए थे, वह बाहुबल होते हैं, धर्म की रक्षा करते हैं। जब वेद पाठ इत्यादि किया जाए तो राक्षस चढ़ाई करते रहते हैं, तो उस समय धर्म की रक्षा करते हैं क्षत्रिय लोग। और समिधा, यज्ञ में समिधा की आवश्यकता पड़ती है। जब आवश्यकता समिधा की पड़ती है और धन की आवश्यकता पड़ती है, तो जब धन की आवश्यकता पड़ती है तो वैश्य समाज से धन लिया जाता है, तब उस यज्ञ की रक्षा की जाती है। और इसके बाद जब समिधा इत्यादि की हो तो भैया शूद्रों की शरणागति लेकर के तब वह समिधा इत्यादि लाते थे और यज्ञ को संपन्न कराते। तो आज यह हमें और आपको एक होने की आवश्यकता है, हमें और आपको एक होने की आवश्यकता है। इसलिए सनातन धर्म भगवान की शरणागति। भगवान हमने पहले ही बताया था कि सृष्टि भगवान की कैसे हुई। नारायण के नाभि से कमल निकला, उस कमल से ब्रह्मा जी निकले और ब्रह्मा जी जब निकले तो उनके मन में विचार आया कि सृष्टि करूं। तो संकल्प से मानस पुत्र हुए 4, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। बोले सृष्टि करो, बोले पिताजी मुझे सृष्टि के चक्कर में नहीं पड़ना। तब रुद्र भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। और जब रुद्र भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, बोले सृष्टि करो, तो उसी समय भैया डाकनी, साकनी, पिशाचनी, बोले इतनी खतरनाक सृष्टि नहीं चाहिए। तब वाणी के द्वारा सरस्वती जी, छाया के द्वारा करदम जी और वाम अंग से कन्या और दक्षिण अंग से पुरुष, वही मनु और शतरूपा। तो हम सब मनुवादी हैं।
कोई ये नहीं कि भैया अलग अलग कार्य बांटे गए हैं वर्ण के अनुसार, बाकी हम और आप सब एक हैं। और वही भैया यह सरकार लगी हुई है कि सब एक हो जाएं, फूट न रहे, सनातन धर्म की रक्षा होती रहे। इसीलिए तो भैया अच्छे नेता चुना जाता है, अच्छे प्रधानमंत्री चुने जाते हैं कि जो देश की रखवाली कर ले। हमने कल के कथा में निवेदन किया था कि जितनी बड़ी दायरा उतनी बड़ी गलती होती है। ब्रह्मा जी ने गलती किया, 40 श्लोकों में स्तुति की, लेकिन ब्रह्मा जी को भगवान ने माफ नहीं किया। क्यों? क्योंकि जितनी बड़ी दायरा है उतनी बड़ी गलती है। और वही इंद्र ने गलती की तो प्रभु ने माफ कर दिया, 10 श्लोकों में उन्होंने स्तुति गाई। तो अगर कोई सरपंच अगर गलती करे तो भैया एक आध गांव ही बेकार होगा। अब मुख्यमंत्री और कहीं प्रधानमंत्री गलत कर दे भैया पूरा राष्ट्र ही, पूरा देश ही खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए बहुत सोच समझ करके कार्य करें और सब लोग साथ दें जिससे कार्य अच्छा चलता रहे। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से भगवान का सुंदर विवाह उत्सव मनाया गया। हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धशर्वाः स्वस्ति न ओखा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहदस्वामरुतः पृथ्वीमातरः सुभञ्जा वानो विदधे यो जगमयः अग्निर्जिह्वा मानव सूरचक्षुषो विश्वेनो देवा अवशागमनेहं भद्रं कर्णीभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः रङ्गये दुष्टवागुंसस्तनोर्भिर्वसेमहि देवहितं जदायो शतहीनो शरदो अन्ते देवा यतरानश्चकराजरशन्तनूना पुदरासो जदपितरो भवन्ति भानो मध्यारीरिगदायुर्गन्धो आदितिर्धोरदितिरन्तरिक्षमदिति माताश पिताश पुत्राः विश्वे देवा आदितिर्हि पञ्चजना आदितिर्जातमदितिर्जानित्वं गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवा वशो मम आहम जानि गर्भधम त्वमजासि गर्भधम। बोल भक्त वत्सल भगवान की द्वारिकाधीश की जय हो। कुछ सूचना है हमारे आचार्य कन्हैया जी दे रहे हैं, इसके बाद फिर हम लोग आरती और प्रसाद लेकर के जाएंगे। जय जय श्री राधे। आज कथा का षष्ठम दिवस, जो भी इस कथा के बीच में अतिथिगण आए हुए हैं, सर्वप्रथम हमारे माननीय विधायक श्री प्रदीप पटेल जी आए हुए हैं। सभी लोग जोरदार तालियों से विधायक जी का सम्मान करेंगे और हम चाहेंगे कि आप आकर के व्यासपीठ से और महाराज श्री से आशीर्वाद लें विधायक जी। और किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष प्रशांत पाठक जी भी आए हुए हैं। आप भी आकर के महाराज श्री से और व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। और इसी के साथ जिला महामंत्री जी रविकांत मिश्रा जी भी आए हुए हैं। आप भी आकर के महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। जिला महामंत्री रविकांत मिश्रा जी और वीरेंद्र बहादुर सिंह जी वरिष्ठ भाजपा नेता हैं। आप भी आकर के महाराज श्री से और व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। और अंकित मिश्रा जी युवा मोर्चा अध्यक्ष, आप भी आकर के महाराज श्री से और व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। संतोष जी अध्यक्ष किसान मोर्चा, आप भी आकर के व्यासपीठ से और महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। और इसी कड़ी में नरेंद्र विश्वकर्मा जी पिछड़ा वर्ग मोर्चा अध्यक्ष, आप भी आकर के
महाराज श्री से और व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। और ब्रजेश तिवारी जी ढोल से हैं, आप उपाध्यक्ष हैं, आप भी आकर के महाराज श्री से और व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। प्रमोद यादव जी मंत्री जिला उपाध्यक्ष, आप भी आकर के महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। तरुणेंद्र सिंह जी प्रभारी हैं, आप भी आकर के व्यासपीठ से और महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। और विवेक कश्यप जिला सहयोगक, आप भी आकर के महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। और पीयूष द्विवेदी जी जिला मंत्री हैं, आप भी आकर के महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। और ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी, आप भी आकर के महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। दद्दू दादा, आप भी आकर के महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। और शिव कुमार सिंह जी, आप भी आकर के महाराज श्री से और व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। और लाल जी केसरवानी उपाध्यक्ष हैं, आप अध्यक्ष हैं, आप भी आकर के महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। पीयूष गुप्ता जी, आप भी आकर के आशीर्वाद लेंगे व्यासपीठ से। विपिन मिश्रा जी, आप भी आकर के महाराज श्री से और व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। और मुरलीधर जी, आप भी आकर के व्यासपीठ से और महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। और अंजनी शुक्ला जी, आप भी आकर के व्यासपीठ से आशीर्वाद लेंगे। कीर्ति मिश्रा जी और सभी लोग आशीर्वाद लेते रहेंगे और अपने स्थान पर जाते रहेंगे। और कीर्ति मिश्रा जी और अभिषेक मिश्रा जी, आप भी आए हुए हैं, आप भी आकर के महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। और राजू जायसवाल भैया जी, आप भी आए हुए हैं, आप भी आकर के महाराज श्री से और व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। और इसी बीच राजेंद्र पटेल जी बराव से आए हुए हैं, आप भी आकर के महाराज श्री से और व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। राजेंद्र पटेल जी, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए एक भजन गुनगुनाते हैं, इसके बाद आरती करेंगे। हमारे जयप्रकाश मिश्रा जी परम शिष्य हैं और आपकी भैया उन्होंने कहा महाराज जी एक भजन आप जो गुनगुनाते हैं उसको गुनगुनाइएगा। और हमारे बड़े भाई श्री अंजनी भैया जी भी ने कहा है कि इस भजन को गुनगुनाइए। आइए 2 मिनट के लिए आइए 2 मिनट के लिए चलते हैं। दोनों हाथ ऊपर उठा करके 2 मिनट के लिए चलेंगे। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। राधे कान से बहरे है गए वो। भजन
तुम सुन नहीं पाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे, कान से बहरे हो जाओगे, कान से बहरे हो जाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे, भजन तुम सुन नहीं पाओगे। भजन सुनो मर जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बदी ताल उसके बदल गए हाल और उसको मिल गया मदन गोपाल। हरि बोल। से अंधे हो जाओगे, दरस तुम कर नहीं पाओगे, दरस तुम कर नहीं पाओगे। बुढ़ापे में क्या होगा? आंख से अंधे हो जाओगे, कान से बहरे हो जाओगे, आंख से अंधे हो जाओगे, आंख से अंधे हो जाओगे, दरस तुम कर नहीं पाओगे, दरस तुम कर नहीं पाओगे। दरस करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। दरस करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। हरि बोल। से लूले हैं जाएंगे। दान तुम कर नहीं पाओगे, दान तुम कर नहीं पाओगे। हाथ से लूले हो जाओगे, हाथ से लूले हो जाओगे। दान तुम कर नहीं पाओगे, दान तुम कर नहीं पाओगे। ये दान करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। दान करो मत जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। ये भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मत जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मत जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। जय राधे 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 वृंदावन में राधे राधे वृंदावन में राधे राधे वृंदावन में राधे राधे केसघाट में राधे राधे सुरतगांव में राधे राधे बाकरियारी राधे राधे निर्बल जी में राधे राधे राधारमण जी राधे राधे राधा वल्लभ राधे राधे राधा वल्लभ राधे राधे निर्बल जी में राधे राधे निर्बल जी में
राधे राधे गोपेश्वर जी राधे राधे रंग जी में राधे राधे गोवर्धन में राधे राधे मुखारविंद में राधे राधे नंदगांव में राधे राधे बरसाना में राधे राधे परिक्रमा में राधे राधे चीरघाट में राधे राधे चीरघाट में राधे राधे कालीदह पर राधे राधे कालीदह पर राधे राधे गोकुल जी में राधे राधे गोकुल जी में राधे राधे रमणरेत में राधे राधे रमणरेत में राधे राधे रमणरेत में राधे राधे बांके बिहारी राधे 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 जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री भक्तवत्सल भगवान की सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, भागवत भगवान की आरती का दर्शन करें। सभी लोग खड़े हो जाएं अपने स्थान पर और बड़े दिव्य में भगवान की आरती का दर्शन करें। श्री राधे श्री राधे श्री राधे हम चाहेंगे कि श्री राधे हम चाहेंगे कि माननीय विधायक जी ऊपर आकर के भागवत जी की आरती करें। श्यामा तेरी आरती, श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोर के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। सिर पर सोहना मुकुट विराजे, सिर पर सोहना मुकुट विराजे, गले में जंती माला साजे, गले में जंती माला साजे, और फूलन को हार और फूलन को हार करेगा कर जोर के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। ब्रह्मादिक तेरो यश गावे, ब्रह्मादिक तेरो यश गावे, नारद सारद, नारद सारद ध्यान लगावे, नारद सारद ध्यान लगावे, और करे जय जयकार। और करे जय जयकार, करेगा कर जोर के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। मैं हूँ दीनन दुखिया भारी,
आभारी। आया हूँ प्रभु शरण तुम्हारी, आया हूँ प्रभु शरण तिहारी। रखियो लाज हमार, करेगा कर जोर के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोर के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोर के। अपने चरण की भक्ति दीजिए, अपने चरण की भक्ति दीजिए। अपनी शरण में मोहे रख लीजिए। अपनी शरण में मोहे रख लीजिए। श्वास श्वास पर कृष्ण भजी, वृथा श्वास नहीं खोए। ना जाने या श्वास के आवन हो या न हो। अपने चरण की भक्ति दीजिए। ओ अपने चरण की भक्ति दीजो। करो भव सागर पार, करेगा कर जोर के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोर के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोर के। प्रेम सहित जो आरती गावे, प्रेम सहित जो आरती गावे। श्री राधा श्री राधा श्री राधा माधव पद पावे। श्री राधा माधव फल पावे। बाढ़े सुअस अपार हो, पाए सुयस अपार